हरे राम 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 हरे हरे। नम ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी निति नामिने। नमस्ते भक्ति पदाय प्रभुपाद प्रियाय ते नीलक्षेत्र परम नाम स्थापितामिन पार्श्वे। नम ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाद सच देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जयो राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा बाकी बिहारी राधा बाकी बिहारी, राधे 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 राधे, जय राधे निताय गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथाय वितं तं सजीवं साधुवैतं सवधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पधान सहगण ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कथा में आप
सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। हम पिछले दिनों से हम श्री भक्तमाल की कथा का हम श्रवणम कर रहे थे। भक्तमाल शास्त्र को लिखा किसने है? जिन्होंने लिखा है उनका नाम है संत श्री नाभादास जी महाराज। किनकी प्रेरणा से और किनकी आज्ञा से लिखा है? स्वयं साक्षात कृष्ण की आज्ञा से संत नाभादास जी महाराज ने भक्तों का चरित्र का गुणगान गाया। भक्तों का चरित्र, जिसको आप और हम कहते हैं भक्तमाल। भक्तमाल की कथा को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हम उसका श्रवणम कर रहे हैं। अब तक हमने जिन भक्तों का जीवन चरित्र सुना, सबसे प्रथम हमने सुना था बाल भक्त ओम प्रकाश जी। फिर दूसरा हमने सुना था भक्तिमती करमेती बाई। फिर हमने सुना था श्री रामदास जी। फिर हमने सुना था श्री कृष्णदास जी। हमने उनके जीवन चरित्र के बारे में सुना। और उससे भी पहले हमने बीच में मीराबाई की जीवन चरित्र हमने लिया था, जो हमने कुछ 5 से 6 दिन हमने कंटिन्यूस श्री भक्तिमती मीराबाई के विषय में हमने चर्चा की थी। मीराबाई के जन्म से लेकर भक्तिमती मीराबाई का जो अंतिम लीला जो उन्होंने करी श्री द्वारकाधीश के संग, वो भी हमने कथा श्रवणम की थी। तो आज की जो कथा है भक्तमाल में, आज मैं कौन सी भक्ति की कथा बताने जा रही हूँ, कृपा करके प्रेम से और ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। संत श्री नाभादास महाराज जी ने बहुत सुंदर कथा आज बताई हुई है। आप में से काफी भक्त उस कथा को शायद उन्होंने सुना हो, और अगर नहीं भी सुना हो तो आज हम सुनेंगे, और जिन्होंने सुना हो तो और भी अपने प्रेम और भाव को बढ़ाने का आप प्रयास करिएगा। जो आज की कथा है वो बड़ी सुंदर है। कहते हैं कि साउथ साउथ इंडिया साइड एक जगह है, एक स्थान है जिसका नाम था अंबालिका। अंबालिका नाम का एक जगह वहां पे बताया गया है। उसी अंबालिका गांव में एक व्यक्ति रहता था, बड़ा दुखी रहता था, बड़ा दुखी। और इतना दुखी कि उसका चेहरा ऐसा बन गया था कि भैया कोई सामने वाला भी देखे, सामने वाला देखकर बोले, अरे भाई आज आप बहुत दुखी है ना। आपने देखा होगा, इसलिए मैं बार बार कथा में बोलती हूँ ना, जैसा होगा संग भैया वैसा होगा रंग। हमारे संग के रंग का प्रभाव हम पर बहुत पड़ता है। हम किसका संग कर रहे हैं, किसका संग नहीं कर रहे हैं, हम किसके टच में हैं, कौन है जिसका हम ज्यादा संग कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे हम वो फोन के थ्रू जुड़े हो, या कैसे भी हम जुड़े हो। कहने का मेरा तात्पर्य क्या है, हम कैसे भी किसी के भी संग में जुड़े हैं, पर वो हमारा संग कैसा है, कृपा करके उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो वो जो दुखी जो जो व्यक्ति था, जो अंबालिका गांव में जो रहता था, जो बड़ा दुखी, चेहरा उसका ऐसा कि भैया सामने वाला देख के बता दे कि इससे बड़ा दुखी तो और कोई गांव में है ही नहीं। और काम भी क्या करता था, घर घर जाकर सबके शौचालय को साफ करना, घरों में जाकर सबके जो बाथरूम वगैरह है, जो टॉयलेट वगैरह है सबका, वो सब क्लीन करता था घर घर जाके। और बाहर भी गली गली साफ करना, कचरा उठाना, मतलब शूद्र जाति का, नीची जाति वाला जो काम होता है ना, वो करता था। कचरा उठाना, ये करना, गटर साफ करना, वगैरह वगैरह। और हमेशा दुखी रहता था, हमेशा। एक दिन उसके गांव में एक प्रभु जी आए, एक वैष्णव आए, एक संत आए, जिनका नाम है चैतन्य। जिनका नाम है चैतन्य, प्रभु जी का नाम है चैतन्य दास। वो उनके गांव में आए, गुरु की पदवी पर थे, वो ऑलरेडी गुरु की पदवी पर थे। और अंबालिका गांव में आके वो खूब प्रचार करने लगे। कौन? श्री चैतन्य दास, जो गुरु जी का नाम है, वो वैष्णव संत का, ब्राह्मण का नाम है। श्री चैतन्य दास वो क्या करने लगे, खूब प्रचार करने लगे उस गांव में रहकर, अंबालिका गांव में रहकर। कुछ दिन वहीं पर रहे, और रहकर काफी लोगों को उन्होंने कृष्ण की तरफ उन्होंने खींचने का प्रयास किया। दिन बीता, समय बीता, अंबालिका गांव में ये बात फेमस हुई कि भाई कोई संत आया है जिसका नाम है श्री चैतन्य दास। वो गुरु की पदवी पर बैठे हुए हैं, चलो चलो उनकी कथा में बड़ा आनंद आता है। बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत मधुर बोलते हैं, और बोलते हैं तो मानो मन करता है कि सुनते रहो सुनते रहो। प्यारे भक्तों, बोलने का भी एक तरीका होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में मैं पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ है कि जो वक्ता होता है ना, वक्ता वक्ता मतलब बोलने वाला,
वक्ता मतलब, कृपा करके सभी इस बात को ध्यान दीजिएगा और हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा। क्या बोलने जा रही हूँ? श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, श्री सुत गोस्वामी महाराज स्वयं बताते हैं श्रीमद् भागवतम में कि जो वक्ता होता है ना, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। तो वक्ता में भी उसके चार, उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए बोलने वाले के अंदर। समझो अगर आप भी प्रचार कर रहे हैं तो आपके अंदर चार क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, चार गुणों का होना बहुत जरूरी है। तो चार गुण कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ विथ मीनिंग। भागवतम में आया है, सबसे पहला गुण उसमें बताते हैं सुष्ठु। सुष्ठु सबसे पहला गुण जो वक्ता के अंदर, जो बोलने वाले के अंदर होना चाहिए। सबसे पहला गुण सुष्ठु, दूसरा सारम, तीसरा मितम, चौथा मधुर। फिर से रिपीट कर दूं, सुष्ठु, सारम, मीतम और मधुर। मधुर अर्थात यहाँ पे तो मधु लिखा हुआ है, फिर से मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, बोल लेती हूँ ताकि और आपको क्लियर, मीनिंग भी बताऊंगी। वक्ता के चार गुण होने चाहिए, चार क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके अंदर क्वालिटीज जरूर होनी चाहिए। टाइप्स नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, क्वालिटीज बता रहे हैं। कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहले बोल रहे हैं सुष्ठु, दूसरा सारम, तीसरा मीतम, चौथा मधु। सुष्ठु, सारम, मीतम, मधु। सुष्ठु, सारम, मीतम, मधु। अब इसका मीनिंग क्या है? सुष्ठु, सुष्ठु मतलब एक स्पीकर को, एक बोलने वाले को, एक वक्ता को सुष्ठु बोलना चाहिए। सुष्ठु मतलब एक एक वर्ड क्लियर, सामने वाले को समझना चाहिए। आपने देखा होगा कभी कभी हम कथा में तो बैठे हैं, पर सामने वाला बोल क्या रहा है, हम हमें हमें उसके वर्ड्स क्लियर समझ नहीं आ रहे हैं। शब्द उच्चारण अगर क्लियर नहीं होता ना, प्रोनाउंसिएशन अगर प्रॉपर नहीं होता ना, तो सामने वाले का भाव कृष्ण से कनेक्ट होने में बड़ी देरी लगती है, बड़ी देरी लगती है। मुझे भी ग्रुप में ऐड कर दीजिए। हाँ जी, हम जरूर आपको करेंगे। आप प्लीज अपना नंबर यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। सोनिया जी, सोनिया जी कृपा करके आप नंबर यहाँ पे कर लीजिए। तो आपका नंबर श्री राधा गोकुलान ग्रुप में हम शेयर कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो सुष्ठु मैं यहाँ पे बता रही थी, सोनिया जी का नंबर। ओके सोनिया जी, आपने मुझे डायरेक्टली मैसेज किया है, मैं डेफिनेटली आपका नंबर मैं ही ऐड कर लेती हूँ, चिंता मत करिएगा। श्री राधे। तो सभी थोड़ा ध्यान देकर सुनेंगे। यहाँ पे मैं एक वक्ता की, एक स्पीकर की, एक बोलने वाले का मैं आपको क्वालिटीज बता रही हूँ, गुण बता रही हूँ। चार गुण बताए मैंने, सुष्ठु, सारम, मितम, मधु। सुष्ठु मतलब वेरी क्लियर वर्ड्स। बोलने वाला समझो जो कथा कर रहा है, व्यास आसन पे बैठे हैं, पर उसके वर्ड्स क्लियर नहीं है, आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा ना, क्योंकि वो बोल क्या रहा है आपको क्लियर नहीं होगा। तो बोलने वाले का, वक्ता के एक एक शब्द, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका एक एक वर्ड बहुत क्लियर होना चाहिए कि सामने वाले को समझना चाहिए कि कथा में चल क्या रहा है और कथा में बोला क्या जा रहा है। ओके, तो सुष्ठु मतलब क्लियर वर्ड्स। अगर इंग्लिश में क्लियर वर्ड्स आप लिख सकते हैं, और अगर आप हिंदी में अगर आप देखें, सुष्ठु मतलब संस्कृत में बोला गया सुष्ठु। सुष्ठु अगर हिंदी में देखेंगे तो स्पष्ट शब्द, स्पष्ट तरीके से, वेरी क्लियर। ऐसा नहीं है कि बोलते बोलते हम कुछ बोलना चाह रहे कुछ और, पर प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो रहा है, समझ में नहीं आ रही है सामने वाले को, तो वो भाव जोड़ने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो वक्ता का पहला क्वालिटी, वो क्लियर वर्ड्स में बोलना चाहिए। दूसरा मैंने बताया सारम। सारम मतलब उसको मॉरल जरूर बताना चाहिए। मॉरल मतलब यहाँ पे समझो मैंने कथा बताई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अपने ऊपर ही ले रही हूँ, मैंने कथा बता दी, कथा बताते हुए एंड में जो सार उसका कथा का निकलना चाहिए वो तो मैंने बताया नहीं, जस्ट मैंने कथा बताई, हो गया। पर कथा बताने के बाद जो कथा का सार है, कथा का सार मतलब लास्ट में सामने वाले को ये बताना भी जरूरी है कि ये कथा बताई क्यों। सारम, सारम मतलब उसका मॉरल बताना जरूरी है, उसका जो कंक्लूजन बोले या जो भी आप समझना चाहें, जैसे आप, आई होप आप समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। सारम मतलब कथा का सार भक्तों को बताना बहुत जरूरी है। वक्ता की सेकंड क्वालिटी सारम,
सारम मतलब सामने वाले को कथा करते करते जो कथा का सार है, जिस प्रकार मैंने बताया बाल भक्त ओम प्रकाश जी की कथा का सार था कि सरल स्वभाव से कृष्ण भक्ति करो। भक्तिनमती करमेती बाई की कथा का सार था कि जो आप कृष्ण के लिए सुनते हैं, अगर आप सुनते हैं कि कृष्ण त्रिभुवन सुंदर है, तो कृपा करके सुनने तक सीमित मत रखो, उस भाव को फॉलो भी करो। अगर आप सुनते हैं तो मतलब साक्षात कृष्ण त्रिभुवन सुंदर है। और मैंने रामदास जी की कथा में बताया कि अगर आपके जीवन में नियम पक्का हो तो कृष्ण आपके पास आने के लिए रेडी है, द्वारका को छूने के लिए भी रेडी है। तो मतलब यहाँ पे बोलना चाह रही थी कि सारम, सारम मतलब सार बोलना बहुत जरूरी है। विदाउट सार मजा नहीं आएगा। सामने वाला सोचता रहेगा अरे यार कथा का मॉरल क्या था, इतनी लंबी हमने 2 घंटे की कथा तो अटेंड करी, पर 2 घंटे की कथा में बोलना क्या चाह रही थी, कि भक्त बताना क्या चाह रहे हैं, या कृष्ण बताना क्या चाह रहे हैं, या गुरुदेव बताना क्या चाह रहे हैं। हाँ जी, तो वक्ता का सेकंड क्वालिटी ये होना चाहिए कि कथा तो बताए, पर कथा बताने के बाद कथा का मॉरल, कथा का सार बिल्कुल बताना जरूरी है। ठीक है, तो उसको कहते हैं सारम। तीसरा आता है मितम। मीतम, मीतम, मीतम मतलब शॉर्ट एंड स्वीट। शॉर्ट एंड स्वीट। समझो कभी कभी कोई आपको बोले माता जी 2 मिनट में कृष्ण के लिए एक्सप्लेन करिए, तो वक्ता के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतना एबिलिटी, इतना एबल कथा करने वाला होना चाहिए कि 2 मिनट में भी उसकी वाणी में दम होना चाहिए, कि 2 मिनट में भी कृष्ण के बारे में बताने का पूरा पूरा वो प्रयास करे। यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट में भी बहुत कुछ समझा देना। मितम मतलब अगर आप थोड़ा भी बोल रहे हो तो सामने वाला वो भाव को गहराई से ले ले। हाँ जी, श्रील प्रभुपाद जी महाराज, आप बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े वैष्णव भक्तों को ले लीजिए। ये तो जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज के विषय में मैंने आपको बताया, क्योंकि प्रभुपाद जी ज्यादा नहीं बोला करते थे, पर जितना भी बोलते थे ना, सामने वाला उस शॉर्ट में भी बहुत कुछ समझ लेता था, क्योंकि ऐसा पावरफुल बोलते थे ना। वक्ता को ऐसे अपनी वाणी को बोलना चाहिए कि अगर वो 10 मिनट्स का भी बोल रहा है या 2 मिनट का भी बोल रहा है, तो सामने वाला श्रोता, सुनने वाला उसके भाव को जल्दी से पकड़े। तो ये वक्ता के अंदर गुण होना चाहिए। हाँ जी, तो थर्ड मैंने बताया मितम। मितम मतलब शॉर्ट में भी बहुत कुछ बोल देना, शॉर्ट एंड स्वीट। मतलब भले बोलो थोड़ा, पर आप जो बोल रहे हो वो ऐसा बोलो कि सामने वाले को लगे अरे भाई क्या बात है, जुड़ जाओ जुड़ जाओ, इन कथा से जुड़ जाओ, बड़ा आनंद आ रहा है। तो वक्ता की, बोलने वाले की, कथा करने वाले की थर्ड क्वालिटी मैंने आपको बताया मीतम। मीतम मतलब शॉर्ट बोलना, कम बोलना, पर कम बोलने में भी बहुत कुछ समझा देना, बहुत कुछ। हाँ जी, जो कि मेरे में नहीं है। भले मैं कथा करती हूँ, मितम वाली क्वालिटी नहीं है, जैसे कम तो बोलती नहीं, और कम बोलकर भी आप भक्तों को ज्यादा समझा पाओ, ट्राई चालू है गुरु महाराज और राधा रानी की कृपा से, हो जाए तो बहुत बढ़िया। हाँ जी, फोर्थ क्वालिटी आती है मधु। मधु, मधु, मधु मतलब जो कथा चल रही है उसमें आपको रस मिलना चाहिए। बिना रस के कथा चले तो भैया कुछ आनंद नहीं है, कुछ आनंद नहीं है। कथा में रस होना चाहिए। मैं कथा में बहुत अच्छा सुन रही थी, कथा में रस हो ना हो जरूरी नहीं है। रश मतलब भीड़, क्राउड। कथा में ऐसा नहीं है कि भैया जो ऑनलाइन जुड़े हैं वो हजारों में होने चाहिए, या जो कथा सुनने पर्सनली आए हैं उनकी भी भीड़ ज्यादा होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कथा में रश हो या ना हो जरूरी नहीं है। हो तो बहुत बढ़िया, ना हो तो भी कोई बात नहीं। कथा में रश, क्राउड हो या ना हो जरूरी नहीं है, पर कथा में, सत्संग में, हरि महिमा में रस का होना, मधु का होना, मिठास का होना बहुत जरूरी है प्यारे भक्तों। जिस कथा में रस नहीं, तो उस कथा में ठाकुर जी से कनेक्ट होने में थोड़ा सा समय लग जाता है प्यारे भक्तों, थोड़ा सा समय लग जाता है। तो इसलिए एक कथा करने वाले को एक एक सामने, ये मैं बात आप सबको क्यों बता रही हूँ,
क्योंकि हम सभी का भी कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। कृष्ण ने श्रीमद् भागवतम में, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भागवतम में कहा है, जो मेरे नाम का प्रचार करता है मैं उसको मूल्यवान बना देता हूँ, अनमोल बना देता हूँ। ये कृष्ण ने बात क्यों कही? क्योंकि कृष्ण हमसे ये उम्मीद रखते हैं, हमसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कृष्ण, कि हम भी उनके नाम का प्रचार करें। तो अगर हम उनके नाम का प्रचार करेंगे तो ये 4 क्वालिटीज हमारे अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुष्ठु, सारम, मितम, मधु। प्लीज आप मेरे साथ बोलने का प्रयास करिएगा। आप अपने अपने बोल सकते हैं, अपने अपने से ही। सुष्ठु, सारम, मितम, मधु। सुष्ठु, सारम, मितम, मधु। फिर से रिपीट कर दूं, सुष्ठु, सारम, मितम, मधु। क्लियर वर्ड्स, सुष्ठु क्लियर वर्ड्स, मॉरल बताना। थर्ड, शॉर्ट बोलना पर बहुत कुछ समझा देना। फोर्थ, बहुत मधुर बोलना। कोई कोई कथा भी करते पर उनके वर्ड्स आनंद भरे नहीं होते। जैसे कृष्णा ने ऐसा बोला और कृष्णा ऐसा लीला कर रहा था, फिर राधा रानी आई तो राधा रानी ने ऐसा बोला। नहीं नहीं नहीं, कथा करते टाइम हम इन सब शब्दों को हमें ध्यान देना है। हमें बहुत सोच कर विचार कर कथा करते समय शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। प्रिया प्रियतम, श्याम श्यामाजू, लाडली लाल, श्री जी, ये हमारे ठाकुर जी, ऐसे शब्दों का उच्चारण हमें करना है। या राधा रानी, श्रीमती राधा रानी, या प्यारी श्यामाजू, या प्यारे श्याम सुंदर, या प्रिया प्रियतम, ऐसे शब्दों का उच्चारण करना है। पीछे से कृष्ण हंसते हंसते आया और आकर ऐसा बोला, और फिर गोपी को बड़ा गुस्सा आया। तो गोपी ने तो बोला ऐसा करूंगी वैसा नहीं। ये शब्दों को सुनकर हम थोड़े समय हंस तो लेंगे, मस्ती तो कर लेंगे, थोड़ा सा इमेजिन तो कर लेंगे, पर कहीं ना कहीं हम अपराध की भागीदारी बन रहे हैं मेरे प्यारे भक्तों। क्योंकि वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं कि कृपा करके कृपा करके कृपा करके सुनने, आपके आप जो सुन रहे हैं वो क्वालिटी को थोड़ा सा और प्योर कर लीजिए, और थोड़ा प्योर। क्योंकि मैं आपको अपनी ही बात बता दूं, मैं भी अगर जिन भक्तों को सुनती हूँ वो उनमें से वही है जिनको मैं सुनती हूँ अपने जीवन में, कि जिनको सुनने से जैसा संग वैसा रंग। भैया जिनको हम सुनेंगे ना, हम अपनी वाणी भी वैसे ही बोलेंगे। पता चले हम सुन भी वैसा रहे हैं, अरे यार कृष्णा ऐसा बोल रहा था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो नहीं, वो फिर वो पता है क्या हो जाएगा? फॉर अ टाइमिंग, फॉर अ टाइमिंग हम हमारी कृष्ण से अटैचमेंट होगी, पर वो लॉन्ग टाइम तक नहीं होगा मेरे प्यारे भक्तों। हमारा भक्ति, भक्ति मतलब क्या? भक्ति मतलब शॉर्ट टाइमिंग नहीं होती, भक्ति मतलब अंतिम श्वास तक कृष्ण, अंतिम समय तक कृष्ण। तो अगर आपको लंबे समय तक चलना है, अगर हमें और आपको लंबे समय तक चलना है, तो ठाकुर जी के प्रति मर्यादा होना जरूरी है। मेरे प्यारे भक्तों, किसी ने मुझसे पूछा कि जन्म में ठाकुर जी के अवतारों में राम पहले श्याम बाद में क्यों आए, जबकि कृष्ण कलाओं में श्रेष्ठ, लीला में श्रेष्ठ, सब कुछ श्रेष्ठ है कृष्ण का। तो कृष्ण बाद में राम पहले क्यों आए? पहले राम अवतार है फिर कृष्ण अवतार है, ऐसा क्यों? तो इसलिए श्रीमद् भागवतम कहती है, मैं नहीं कह रही, श्रीमद् भागवतम कहती है कि पहले राम बाद में कृष्ण इसलिए आए हैं क्योंकि पहले राम के जीवन में आने से कृपा करके मर्यादा को उतार लीजिए, फिर कृष्ण के जीवन में आने से प्रेम करिए। विदाउट मर्यादा प्रेम करेंगे, बिना मर्यादा के प्रेम करेंगे तो वो प्रेम सफल होने वाला भी नहीं है, वो प्रेम सफल होने वाला नहीं है। जिस भक्ति में, जिस प्रेम में, जिस रिलेशन में, जिस संबंध में मेरे प्यारे भक्तों मर्यादा नहीं होगी ना, मर्यादा रिस्पेक्ट नहीं होगी ना, तो वो आप देख लीजिएगा। आप संसार में भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर संसार में मर्यादा की इतनी जरूरत है तो आप मुझे बताइए, ये तो हमारा आत्मा का परमात्मा से संबंध है, तो इसमें मर्यादा की कितनी जरूरत होगी, इसमें रिस्पेक्ट की कितनी जरूरत होगी। अगर हम किसी संसारी से किसी से रिलेशन में आते हैं, आप मुझे कृपा करके मेरे साथ एग्री कर रहे होंगे मेरे प्यारे भक्तों, संसार में भी अगर हम किसी के साथ संबंध में आते हैं, रिलेशन में आते हैं, तो हम पहले उसको मर्यादा देते हैं।
उनके अकॉर्डिंग सब करना। हम मर्यादा में बात करते हैं, मर्यादा में भाव प्रकट करते हैं, लिमिटेशंस हम काफी हम रखते हैं। ये तो हम संसार में हम रहकर इतना हम कर रहे हैं। संसार में अगर संसारी जीव को हम इतना मर्यादा दे सकते हैं, तो आप विचार करिए कि ये तो आत्मा और परमात्मा के संबंध की बात है, आत्मा और परमात्मा के रिलेशन की बात है मेरे प्यारे भक्तों। तो इसमें मर्यादा का होना कितना जरूरी है। तो जिस कथा आप सुनते हैं, जो कथा में ठाकुर जी के प्रति मर्यादा नहीं होती मेरे प्यारे भक्तों, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ऐसी कथा को हमें नहीं सुनना चाहिए। जिस कथा में श्री श्यामा श्याम के प्रति, श्री प्रिया प्रियतम के प्रति, श्री लाडली लाल के प्रति, श्री बांके बिहारी लाल सर्वेश्वरी राधा रानी के प्रति अगर मर्यादा नहीं होती, तो वो कथा को हमें कृपा करके नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि फॉर अ टाइमिंग हम अट्रैक्ट हो जाते हैं मेरे प्यारे भक्तों। अट्रैक्ट नहीं होना है हमें, हमें अट्रैक्ट नहीं होना है। हमें क्या करना है, वहां पर रुक जाना है, थम जाना है, टिक जाना है। तो वैसा करने के लिए थोड़ा क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे डिपेंड। तो इसलिए यहाँ पे मैंने वक्ता की, बोलने वाले की 4 क्वालिटीज मैंने आपको बताई। क्लियर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, आप जो बोल रहे हैं एवरीथिंग इज क्लियर होना चाहिए। पूरा का पूरा जो आप बोल रहे हैं उसको कहते हैं सुष्ठु। दूसरा आता है सारम, मॉरल जरूर बताना है। कथा बता दी, अरे भाई कथा बताने के बाद ये बताना जरूरी है कि हमने कथा इसलिए बताई, या कृष्ण या राधा रानी या भक्त ये हमें बताना चाहते हैं, या गुरु महाराज या संत महापुरुष ये हमसे बोलना चाह रहे हैं। तो सार बताना जरूरी है। थर्ड बताते हैं मितम। मितम मतलब शॉर्ट में भी काफी कुछ समझाने का ट्राई करना चाहिए। एंड फोर्थ आता है मधु, बहुत मीठा मीठा बोलो, बहुत मीठा मीठा, इतना प्यारा प्यारा बोलो कि जब हम बोले ना तो ठाकुर जी मेरे प्रिया प्रियतम भी रिझ जाएं। वो भी अपनी कथा को, पता है मधु बोलना बहुत जरूरी है, मीठा बोलना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में प्रमाण है, श्रीमद् भागवतम में प्रूफ दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी कथा के रसिया है। रसिया मतलब सुनने वाले, रस लेने वाले। मेरे प्यारे ठाकुर जी, मेरे प्यारे बांके बिहारी लाल, मेरे प्यारे गोविंद अपनी ही कथा को सुनकर आनंद लेते हैं। ओ हो वाह, कितना आनंद आ रहा है अपनी कथाओं को सुनकर। तो आप मुझे बताइए कि अगर सामने कृष्ण बैठे हो तो हमें हमारे शब्दों को भी उसी तरह ध्यान में रखना है कि हम बोल क्या रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, अगर ये 4 क्वालिटीज जिस भी वक्ता के अंदर होती है, वक्ता मतलब बोलने वाला, जिस भी बोलने वाले के अंदर होती है, तो मैं आपको बता दूं, उनको आप कृपा करके कभी मत छोड़िएगा। ये विशेष कृपा मैं अपने जीवन की बात बता रही हूँ, क्योंकि मैंने उन्हीं उन्हीं के चरणों को पकड़ा हुआ है कि जिनका बोलना क्लियर है, जो समझाते बहुत सुंदर है, जो मधु मधु बोलते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, तो श्यामा श्याम के प्रति प्रेम कैसे प्रबल हो जाए, ये भाव को प्रकट करते हैं मेरे प्यारे भक्तों। ऐसे लोगों का, ऐसे व्यक्ति का कभी भी साथ मत छोड़िएगा, क्योंकि वही लोग हैं आपके जीवन में जो ठाकुर जी को आपके जीवन में बिठा सकते हैं, ऐसे ऐसे बिठा सकते हैं, ऐसे बिठा सकते हैं मेरे प्यारे भक्त। तो ये 4 क्वालिटीज मैंने आपको बताई जो श्रीमद् भागवतम में आई है। श्रीमद् भागवतम में एक वक्ता के लिए क्वालिटी आई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि 4 क्वालिटीज को हम सब जीवन में उतारने का प्रयास करें। इवन मैं भी, भले मैं कथा करती हूँ, मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं आके सिर्फ बातें करती हूँ। हाँ जी। तो अगर मुझे कथा करनी है तो ये 4 क्वालिटीज को मुझे भी अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भक्तों। क्योंकि अगर ये 4 गुण अगर मैंने अपने अंदर उतार लिए, तो सामने वाले का भाव बहुत जल्दी ठाकुर जी से कनेक्ट हो जाएगा। पता है, जो सामने सुन रहा है ना, वो जल्दी से कृष्ण के भाव को कैच कर सकता है, क्योंकि जो वो सुन रहा है वो बड़ा मधुर है, वो बड़ा सुंदर है। मेरे प्रिया प्रियतम वो भाव को पकड़वाने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ, ये भाव में आ जाओ, मेरे प्रेम में आ जाओ, मेरे भाव में आ जाओ और मेरी कथा को सुनो और आनंद लो। जैसे श्यामा श्याम खुद ही अपनी कथा को सुन के आनंद लेते हैं ना, वैसे भी उनका भक्त भी उनकी कथाओं में डूब जाता है, रम जाता है, मग्न हो जाता है और सोचता है आगे क्या करेंगे ठाकुर जी, अरे बाप रे ऐसा किया, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो बड़ा आनंद आता है।
तो ठाकुर जी ने तो श्रीमद् भागवतम में इनडायरेक्ट वे में हम सबको एक आज्ञा दे दी है अपनी। कौन सी आज्ञा? कि जो कोई मेरे नाम का प्रचार करता है मैं उसको मूल्यवान बना देता हूँ, अनमोल बना देता हूँ। तो ठाकुर जी की हमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। कृष्ण मेरे प्यारे हमसे बहुत कुछ उम्मीदें लगा रहे हैं। कौन सी उम्मीद? प्रचार करने की। आप भी तरिए औरन को तारिए, आप भी जप करिए औरन से जप करवाइए, आप भी कृष्ण नाम लीजिए औरन से कृष्ण नाम दिलवाइए, आप भी राधा नाम जपिए औरन को राधा नाम जपवाइए, आप भी कथा सुनिए औरन को भी कथा सुनाइए, आप भी सेवा करिए औरन को भी सेवा करवाइए, आप भी एकादशी रखिए औरन को भी एकादशी रखवाइए। भैया ये भी सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा। हाँ जी। तो ये बात को इसलिए मैंने यहाँ पे बताना जरूरी समझा क्योंकि मैं जो कथा बता रही थी, जो मैं कथा बता रही थी अंबालिका गांव की। फिर से कथा में आ जाइए कृपा करके, सभी अपने भाव को वहां लेकर आइए। अंबालिका गांव में मैं बता रही थी एक व्यक्ति रहता था, बड़ा दुखी, बड़ा दुखी, बड़ा दुखी। और काम क्या करता था? घर घर जाके शौचालय साफ करना, गलियों में गटरें साफ करना, कचरा उठाना, साफ सफाइयां वगैरह करना। हाँ जी। जो संसार बोलता है कचरे वाला आया है, जबकि नजरों में तो देखा जाए वही सफाई वाला है, क्योंकि वो सब चीजें साफ कर रहा है, सब अच्छे से साफ कर रहा है। मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पे भी जो क्लीनिंग करने आते हैं, जो बिल्डिंग में जो कचरा वगैरह उठाने के लिए, तो वो जब मुझे देख रही थी तो मुझे देख के हमेशा कुछ बोलने का प्रयास करती थी। तो एक दिन मैंने ही उसको बोला, मैंने बोला आंटी आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? कहती है हाँ हाँ। तो मुझे बोलती है आप राधे राधे वाले हैं? मैंने बोला हाँ जी। बोलती है आपको पता है मैं कहाँ से हूँ? आंटी ने जो क्लीनिंग वगैरह करती है। मैंने बोला कहाँ से? बोलती है मैं मथुरा से हूँ, मेरा जन्म मथुरा में हुआ है और मैं वृंदावन में रहती हूँ। मैंने बोला फिर आप यहाँ पे? बोलती है हाँ काम के सिलसिले में मुझे यहाँ आना पड़ा, कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना है। तो मैं ये पार्ट पार्ट टाइम मतलब साइड बाय साइड ये क्लीनिंग वगैरह भी करती हूँ, बिल्डिंग साफ करना, कचरा वगैरह उठाना। मैंने तो कहा, मैंने बोला आप तो मेरे लाला की भूमि से आए हैं। मैं बहुत खुश हो गई, वो इतना खुश हो गई, मैं गले से लगाया, मैंने हाथ वाथ पकड़ा, मैंने बोला वाह, मैंने बोला नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगी? बोलते मैंने बोला जब भी जाएंगी मेरे को प्लीज बताना। बहुत खुश हो गई मैं उस समय माता जी को ऐसे करने लगी, वो खुश हो गई। वो बोली अरे भाई ऐसे क्या कर रहे हो? मैंने बोला वृंदावन आप ब्रजवासी है, आप ब्रजवासी हैं, आपको तो प्रणाम है हमारा। तो अभी भी कभी भी देखती है ना तो मुस्कुराती है वो, तो वो डर जाती है, वो बोलती है अभी आके वरना मेरे को ऐसे करेंगी। वो भाव सा जुड़ जाता है कि ऐसे लगता है ये मेरे लाला के है, ये मेरे कृष्ण के है, मेरे गोविंद के है। वो एक मन से ही भाव आता है। हाँ जी। तो यहाँ पर जो वो व्यक्ति था जिसका मैं नाम जिसकी कथा बता रही हूँ, नाम के ऊपर मैं अभी आने वाली हूँ। इतना दुखी रहता था, इतना दुखी रहता था मेरे प्यारे बच्चों, कि लोगों ने उसका नाम ही रख दिया दुखिया। ए दुखिया, ए दुखिया इधर आ जा, कचरा साफ कर। दुखिया तू आज घर में आया नहीं साफ कर, साफ सफाई करने के लिए? दुखिया बहुत तू ऐसे कर रहा है। हाँ। तो कोई उसे सही से बात नहीं करता था, उसका अपमान करना, उसके लिए अपशब्द कहना, उसका अनादर करना, सब उसको करते थे और उसका नाम ही रख दिया दुखिया। दुखिया नाम रख दिया, कोई उसको दुखिया बोलता, कोई उसको दुखी बोलता। ए दुखी, ए दुखी, ए दुखिया, ए दुखिया, ऐसे शब्दों से उसको बुलाते थे सभी गांव वाले। तो गांव में चर्चा चली कि पिछले 5-6 दिनों से कोई गुरुजी आए हैं जिनका नाम है श्री चैतन्य दास। वो बहुत सुंदर कथा करते हैं, इतना सुंदर बोलते हैं, सुष्ठु सारम मितम मधु, सुष्ठु सारम मितम मधु, सुष्ठु सारम मितम मधु। बहुत क्लियर बोलते हैं, सार भी बताते हैं, कम में भी बहुत कुछ समझा देते हैं, और मधु मधु बोलते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं। तो लोग आकर्षित होने लगे उनकी तरफ, किनकी तरफ? श्री चैतन्य दास की तरफ। तो दुखिया के मन में भी आया कि मैं भी कथा सुनने जाऊं। तो उस दिन दुखिया ने अपना सब काम वाम जल्दी खत्म करके कथा के टाइमिंग पर उस समय वहां पर पहुंच गया। तो दुखिया ने कथा सुनी। दुखिया, जिस व्यक्ति की कथा बता रही हूँ, जो हमेशा दुखी रहता था, कभी चेहरे पे मुस्कान आती नहीं थी, हमेशा ऐसे रहता था। और भगवान से शिकायत, भगवान क्या करते रहते हो, ऐसे क्यों करते हो, वैसे क्यों करते हो, हमेशा कंप्लेन करना, शिकायत करना। दिन बीता, समय बीता, दुखिया कथा में नित्य प्रतिदिन जाने लगा, क्योंकि जो क्षमा कीजिए, जो चैतन्य दास थे,
जो चैतन्य दास वहां पे जो आए हुए थे, जो गुरुदेव जो कथा करने आए थे, वो काफी समय तक उसी गांव में, अंबालिका गांव में रहकर कथा करने लगे। तो रोज रोज दुखिया जाता था कथा सुनने के लिए। तो कहते हैं ना, कथा सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते मन तो परिवर्तित होगा ही होगा। तो उनका मन परिवर्तित होने लगा, किसका? दुखिया का। दुखिया का मन परिवर्तित हुआ, थोड़ी थोड़ी खुशी आने लगी, माइंड रिलैक्स होने लगा, मन शांत होने लगा, तो मन इतना आनंद आने लगा। तो दुखिया ने कहा कि इनको सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्यों ना मैं इनको अपना गुरु बना लूं। तो क्यों मैं इनको अपना गुरु बना लूं। तो उस समय दुखिया ने क्या किया, श्री चैतन्य दास के पास गए और उनको प्रार्थना करने लगे कि गुरुदेव कृपा करके, मैंने तो आपको गुरु माना है अपना, आप कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए ना, और आप मुझे गुरु दीक्षा दे दीजिए ना। उस समय श्री चैतन्य दास के पास वो ऐसा सामर्थ्य था कि वो गुरु की पदवी पर ऑलरेडी बैठे थे, तो उन्होंने दीक्षा दे दी। और दीक्षा देते हुए कहा कि अरे भैया, दीक्षा के बाद तो नाम चेंज होता है, क्योंकि आपका आध्यात्मिक जन्म हो रहा है, आपका भक्ति वाला जन्म हो रहा है। तो पहले तुमको लोग दुखिया दुखिया के नाम से जानते थे ना, तो अभी तुमको लोग जानेंगे कृष्णदास। लोग अभी तुम्हें जानेंगे कृष्णदास के नाम से, क्योंकि तुम्हारे दीक्षा का नाम है कृष्णदास। लोग बहुत खुश हो गए। लोग बोलने लगे कृष्णदास कृष्णदास। तो कृष्णदास को भी सुनने में थोड़ा सा तकलीफ होता, क्योंकि उसके लिए नया नया नाम था ना, और लोगों को भी बुलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती। तो लोगों ने बीच का एक तरकीब निकाली। क्या किया, लोग उसको बुलाने लगे दुखी कृष्णदास। दीक्षा का नाम कृष्णदास और दुखिया पहले वाला नाम, तो लोग उसको बोलने लगे दुखी कृष्णदास, दुखी कृष्णदास, दुखी कृष्णदास, दुखी कृष्णदास करके लोग उनको उसको बुलाने लगे। तो अभी दुखी कृष्णदास तो बड़ा फेमस हो गया। दीक्षा वाला भी नाम और संसारी वाला भी नाम, दोनों नामों को जोड़ाकर मिलाकर, पहले नाम था दुखिया, दीक्षा के बाद नाम पड़ा कृष्णदास, मिलाकर नाम पड़ गया दुखी कृष्णदास। गुरुदेव को पता चला, चैतन्य दास को, सबने कहा कि गांव वाले तो तुम्हें दुखी कृष्णदास बोल रहे हैं। कृष्ण का दास तो कभी दुखी होता ही नहीं है, कृष्ण का दास तो सदा बिंदास, माया का दास सदा उदास। जो माया का दास है वो उदास रहता है, और कृष्ण का दास तो बिंदास। ठाकुर जी के दास एकदम खुले आम मस्त, भजन करो, भक्ति करो, सेवा एकदम चकाचक रहो, ठाकुर जी का भजन करो। और कैसा नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चकाचक नाम लेते रहो। अब यहाँ पे चैतन्य दास को जब पता चला कि जो मैंने दीक्षा दी है, लोग अब इसको कह रहे हैं, लोग कैसे कैसे नामों से बुला रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं लोग, पता नहीं। तो उस समय उन्होंने कहा कि चैतन्य दास जी ने, गुरु महाराज ने कहा कि अगर ये यहाँ पर रहेगा ना अंबालिका गांव में, तो लोग कभी भी इसके नाम को इसके सामने दुखी कृष्णदास ऐसे बोलते रहेंगे। अब इसका यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। कृष्णदास, अब मैं तुम्हें जहां पे भेज रहा हूँ, वो स्थान का नाम है श्री वृंदावन धाम। तुम वृंदावन धाम जाओ, और श्री वृंदावन धाम में जाकर तुम वहां पे किनके संग में रहना, श्री जीव गोस्वामी के साथ, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, इन गोस्वामियों के संग में रहकर तुम इनके इनके सानिध्य में रहकर, इनके संग में रहकर तुम वहां पे श्री वृंदावन धाम की तुम सेवा करो। कृष्णदास बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। उन्होंने बोला मैं वृंदावन जा रहा हूँ, पहली बार वृंदावन जा रहा हूँ। वृंदावन के लिए उनका मन तड़पने लगा, क्योंकि कथा सुनते सुनते ना काफी उनका मन परिवर्तित हो चुका था। अब वो वृंदावन धाम की ओर आए हैं। जैसे वृंदावन धाम की ओर आए, रूप गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सभी आचार्यों के संग में, श्री छठ गोस्वामी के संग में मिलकर दुखी कृष्णदास जिनका नाम रख दिया, उन्होंने उन्हीं का सानिध्य प्राप्त किया, उनका संग प्राप्त किया। एक बार उन्होंने श्रीला रूप गोस्वामी से पूछा, कृष्णदास ने, कि महाराज मैं वृंदावन तो आ गया हूँ, पर आप मुझे बताइए मैं सेवा क्या करूं यहाँ पर। तो रूप गोस्वामी कहने लगे, तो अपने अंबालिका गांव में क्या सेवा करती थी। बोला वहां पे तो मैं झाड़ू लगाने की सेवा करता था, कचरा साफ करता था, झाड़ू लगाता था, क्लीनिंग करता था। तो रूप गोस्वामी कहने लगे कि अगर तुम वहां पर ये सेवा करते थे, तो तुम यहाँ पर श्री वृंदावन धाम में भी वही सेवा करो। इस सेवा को वृंदावन धाम में कहते हैं सोहनी सेवा।
झाड़ू लगाने की सेवा को श्री वृंदावन धाम में बोला जाता है सोहनी, सोहनी सेवा। बोला तुम यहाँ पे भी सोहनी सेवा करो। कृष्णदास बहुत प्रसन्न हो, बोलने लगे जय श्री राधे, मैं सोहनी सेवा करूंगा श्री वृंदावन धाम में, वो भी वृंदावन धाम के कण कण को साफ करूंगा, वृंदावन की रज को स्पर्श करूंगा। इससे बड़ी कृपा मुझे और क्या चाहिए मेरे जीवन में। बहुत खुश हो गया कृष्णदास, बहुत खुश हो गया। वृंदावन में आकर वो छठ गोस्वामियों की, श्री छठ गोस्वामियों की आज्ञा से, उनकी आज्ञा से कृष्णदास ने क्या किया, सोहनी सेवा करना चालू किया। बोला मैं सोहनी सेवा कहाँ करूं? बोला पूरा तो ब्रजमंडल है, पूरे ब्रजमंडल में कहीं पे भी शुरू हो जाओ, कहीं पे भी शुरू हो जाओ, पूरा तो ब्रजमंडल है। पूरा ब्रजमंडल मतलब ठाकुर जी का स्थान है पूरा। अब इस पूरे ब्रजमंडल में तुम्हें कहीं पर भी सोहनी करनी हो, तुम सोहनी वहां पे कर सकते हो। सोहनी मतलब झाड़ू लगाने की सेवा, सोहनी मतलब झाड़ू लगाने की सेवा, तुम कहीं पे भी कर सकते हो। बड़े प्रसन्न हो गए कृष्णदास, उन्होंने दूसरे दिन ही सोहनी सेवा करना चालू किया। और सोहनी सेवा करते करते वो एक भजन गाया करते थे। कौन सा भजन? जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना, श्री गोविंद गोपीनाथा मदना मुहाना। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, जहां सब लीला कैले श्री नंदन। ये भजन, ये वैष्णव गीत हमेशा कृष्णदास गाया करते थे और सोहनी सेवा लगाया करते थे। ये वैष्णव गीत मेरा भी बड़ा फेवरेट है, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, मुझे अति प्रिय है। मुझे बहुत आनंद आता है जब भी मैं राधा गोपाल के समक्ष गाती हूँ। तो यहाँ पर दुखी कृष्णदास झाड़ू लगाने लगा, और जब झाड़ू लगाने के बाद गोपीनाथ मंदिर दर्शन करने जाता, गोविंद देव मंदिर दर्शन करने जाता, श्री राधा मदन मोहन मंदिर दर्शन करने जाता, श्री राधा रमन लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, इन सबका दर्शन करने के लिए हमेशा जाता। बहुत प्रसन्न हो जाता, बहुत प्रसन्न हो जाता। कौन? कृष्णदास। ऐसे करते करते दिन बीता, समय बीता, दिन बीता, समय बीता, धीरे धीरे दुखी कृष्णदास झाड़ू लगाने लगा, सोहनी सेवा श्री वृंदावन धाम में करने लगा। फिर उसके बाद अब समय आया है, कैसा समय? क्योंकि आप सभी प्रेमी भक्तों को पता है कि ब्रज मंडल श्री वृंदावन धाम वो स्थान है जहाँ के कण कण में श्री श्यामा श्याम महाराज करते हैं, जहाँ के गली गली में महाराज करते हैं, जहाँ पे हर जगह पे ठाकुर जी का महाराज चलता है। पूरा वृंदावन मानो ठाकुर जी का वो रास स्थली बन जाता है, रास मंडल बन जाता है, जहाँ पर श्री प्रिया प्रियतम अपनी गोपियों के संग में, प्यारी गोपियों के संग में महाराज का आनंद लेते हैं। अब एक दिन कृष्णदास ने क्या किया, दुखी कृष्णदास ने क्या किया, सोहनी सेवा करने लगा। सोहनी सेवा करते करते वहां पे ठाकुर जी श्री प्रिया प्रियतम गोपियों के संग में महाराज उन्होंने कर ली। जय पूरी रात्रि महाराज कर ली। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय आया तो महाराज करते हुए श्री प्रिया प्रियतम गोपियों के संग में वापस गौलोक धाम को जा रहे थे। तो गौलोक धाम को जाते जाते जो हमारी प्रियाजू है, जो हमारी श्री लाडली है, जो हमारी श्रीमती राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी के श्री चरण कमल का एक नुपुर अर्थात एक पायल वहां पर खुलकर गिर गया। राधा रानी को पता भी नहीं चला और मेरी प्यारी राधा रानी श्री गौलोक धाम को ठाकुर जी के संग में चले गए। तब राधा रानी प्रस्थान कर गए श्याम सुंदर के संग में, और उनका नुपुर तो वहीं पर रह गया जहाँ पे वो रास कर रहे थे। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करके दुखी कृष्णदास वहां पर पहुंचे। पहुंचकर हाथ में सोहनी ली, सोहनी मतलब झाड़ू, हाथ में सोहनी ली और वहां से रास्ता साफ करने लगी, स्थान को साफ करने लगी। स्थान को साफ करते करते उस स्थान पे उनको बहुत सुंदर सुगंध आने लगी। तो कृष्णदास को कोई हैरानी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला हैरान होऊंगा तो मुझे लगेगा कि कृष्ण आए थे, तो मैं हैरान क्यों हूं? मुझे तो पता है कृष्ण आते थे, आते हैं और आते रहेंगे, लाडली के साथ, राधा रानी के साथ और सखियन के साथ, गोपियन के साथ, तो मैं हैरान क्यों हूँ? तो कृष्णदास बहुत खुश हो गए और वो सुगंध जो आ रही थी ना उसका आनंद लेने लगे। मेरे प्रिया प्रियतम की सुगंध है प्यारे भक्तों, तो उसका आनंद कोई भक्त कैसे नहीं ले सकता है बताइए।
वो सुगंध का आनंद लेते लेते जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना श्री गोविंद गोपी नाथा मदना मुहाना। सोहनी सेवा करते करते भजन चल रहा है। दूर से देखा कि कुछ चीज चमक रही है। अभी तक सुबह प्रॉपर हुई नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अभी तक सूर्यदेव आए नहीं है, पर वो चीज को देखकर लग रहा है मानो सूर्यदेव वहीं से प्रकट हो रहे हैं। दुखी कृष्णदास वो चीज देख नहीं पा रहा, आंखों में नेत्रों में बड़ी पीड़ा सी हो रही है, क्योंकि वो चीज में, वो जो चीज वहां पर कोने में पड़ी है उसमें इतनी चमक प्रकट हो रही है, इतना प्रकाश प्रकट हो रहा है कि दुखी कृष्णदास उस चीज को देख नहीं पा रहा। जैसे तैसे करके आगे जाने का प्रयास किया दुखी कृष्णदास ने, आगे जाने का प्रयास किया। आगे जाकर जैसे जैसे देखा तो प्रकाश और बढ़ रहा है, और जैसे जैसे रोशनी बढ़ रही है ना वो चीज की, वैसे वैसे ही दुखी कृष्णदास के मन में आनंद बढ़ रहा है, और शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और शरीर में रोमांच उत्पन्न हो रहा है। दुखी कृष्णदास ने बोले ये क्या बात हो रही है, हो ना हो ये जो चीज, कोई भी चीज वहां पर पड़ी है, ये जरूर मेरे प्रिया प्रियतम का कोई कृपा प्रसाद है, मुझे जाकर वो चीज लेना चाहिए, क्योंकि वो साधारण नहीं लग रहा है। मेरे प्यारे भक्तों को पता चल जाती है बातें, वास्तविक भक्तों को पता चलता है कि ये मेरी प्रिया प्रियतम की लीला है, ये मेरे प्रिया प्रियतम का कुछ ना कुछ संकेत है। उस समय दुखी कृष्णदास वहां गया, जैसे तैसे अपने आप को वश में करते हुए, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल, क्योंकि वो सहन नहीं कर पा रहा था, इतना तेज इतना प्रकाश। आप बताइए ना, मेरी लाडली का नुपुर है, मेरी राधा रानी की श्री चरण कमल की पायल वहां पर खुलकर गिर गई, तो कैसे वो नुपुर का कोई तेज सहन कर सकता है, आप मुझे बताइए। शास्त्र तो कहते हैं श्रीमती राधा रानी के चरण, क्या चरण, आप मुझे बताइए। श्रीमती राधा रानी के श्री चरण कमल वो है जिस श्री चरण कमलों को देखकर प्यारे श्याम सुंदर दो दो दिन तक मूर्छित अवस्था में ही रहते थे। तो आप बताइए कि अभी तक तो चेहरे पर तो आए नहीं है, राधा रानी के मुखारविंद पर अभी तक नहीं आए, राधा रानी की श्री मुखमंडल पर अभी तक नहीं आए, अभी तक श्रीमती राधा रानी की श्री चरण कमलों का ही दर्शन कर रहे हैं कृष्ण, और दो दो दिन तक ठाकुर जी मूर्छित अर्थात बेहोश, मूर्छित अवस्था में ही ठाकुर जी रहते थे, उनको होश में लाया जाता था। और शास्त्र में तो ये भी लिखा है कि श्रीमती राधा रानी के श्री चरण कमल के एक नख, नख अर्थात नखुन, एक नख करोड़ों दुर्गाओं का मिलन, तब जाके राधा रानी के एक नख, नखुन की प्रकाश। यहाँ पर अगर करोड़ों देवी दुर्गाओं को मिला लीजिए, करोड़ों देवी दुर्गाओं का मिलन होने से जो प्रकाश उत्पन्न होता है, वहां पर श्रीमती राधा रानी के चरण कमल के एक नखुन से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो आप मुझे बताइए, श्रीमती राधा रानी उसी चरण कमलों में वो नुपुर पहनती है, वो पायल पहनती है, तो वो कितनी अद्भुत, कितनी सुंदर और कितनी दिव्य होंगी, कितनी दिव्य होंगी। दुखी कृष्णदास सहन नहीं कर पा रहा था वो तेज को, वो प्रकाश को। जैसे तैसे करके आंखों में आंसू है दुखी कृष्णदास के, क्योंकि शरीर में रोमांच उत्पन्न हो रहा है, खुद ही आंसू निकल रहे हैं, बस खुद ही आंसू निकल रहे हैं, बस वो चीज की और जैसे जैसे बढ़ रहा है। दुखी कृष्णदास श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे करते हुए वो वस्तु को उठाया। जैसे उठाया तो देखा चमचमाता हुआ स्वर्ण नुपुर, चमचमाता हुआ दिव्य भव्य आनंद सुंदर, और इतना सुंदर वर्णन नहीं किया जाएगा, वर्णन नहीं किया जाएगा। नुपुर को जैसे हाथ में उठाया, और हाथ में उठाते ही कृष्णदास के मन के अंदर कृष्ण प्रेम, गोविंद प्रेम, हरि प्रेम की जागृति हुई। कृष्णदास समझ गया कि ये इस वस्तु को मैंने उठाया, ये वस्तु वस्तु नहीं, ये तो मेरी श्री जी का, ये मेरी श्यामा जी का, ये मेरी लाडली का नुपुर है, ये उनका ही पायल है। कैसे पता चला? क्योंकि उनके पायल को, उनके नुपुर देखा, ये नुपुर है, पायल है, दिखने में पता चली। नुपुर उठाकर, पायल उठाकर कृष्ण प्रेम मन में बढ़ गया, तो समझ जाइए वो राधा रानी की कृपा है।
क्योंकि राधा रानी ही एकमात्र वो है जो हमारे जीवन में कृष्ण प्रेम को प्रबल कर सकती है, कृष्ण प्रेम को बढ़ा सकती है, कृष्ण प्रेम की प्रगति करवा सकती है। कौन? सर्वेश्वरी श्रीमती राधा रानी। उस समय कृष्णदास, दुखी कृष्णदास सोहनी को बराबर में रखते हुए कूद कूद कर जय श्री राधे नृत्य करने लगा, और फिर सोहनी को उठाकर मस्तक से लगाने लगा, जय हो सोहनी देवी, जय हो सोहनी देवी। आपकी कृपा से ही आज मुझे इस पूरे ब्रजमंडल के, रास मंडल के इस कोने से मेरी प्रियाजू, मेरी श्यामाजू का आज मुझे नुपुर प्राप्त हो गया। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। वो बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न। पर बाद में मन में ये भाव आया कि राधा रानी का है कि भी नहीं, क्या पता किसी सखी का हो, तो किसी गोपिका, ललिता सखी का, या विशाखा सखी का, चित्रा सखी, इंदुलेखा सखी, नहीं नहीं, सुदेवी जी, नहीं नहीं, रंग देवी जी, अच्छा चंपलकता सखी, हाँ तुंग विद्या होगी। तो वो अपने में भाव भाव में बातें करने लगी। उतने में मेरी प्यारी राधा रानी गौलोक में विराजमान है, और उनको पता चला मेरी सर्वेश्वरी को कि मेरे दोनों चरणों में से मेरे सीधे चरण में मेरा नुपुर है ही नहीं। हे ललिते, हे प्यारी ललिते, मेरा नुपुर कहाँ गया? ये तो वही नुपुर है जो मुझे प्यारे श्याम सुंदर ने बरसाना में आकर अपने हाथों से मुझे पहनाया था, और ये वही नुपुर है जिस नुपुर को मेरे श्याम सुंदर ने अपने हाथों से बनाकर मुझे पहनाया था, बनाकर। ललिते, मुझे मुझे वो नुपुर चाहिए। जाओ, जाकर वो देखकर आ, वो नुपुर कहाँ है? मेरी राधा रानी, वो नुपुर के खो जाने से मेरी राधा रानी को पीड़ा होने लगी। राधा रानी उस समय तड़प गई कि कहाँ गया वो नुपुर, कहाँ गया वो मेरा प्रिय नुपुर है, वो मुझे मेरे श्याम सुंदर ने अपने हाथों से बनाकर और अपने हाथों से मुझे पहनाया था। ललिते, कुछ और खो जाता तो चलता, पर वो नुपुर मेरे लिए अति प्रिय है, अति प्रिय है। ललिते, वो मुझे नुपुर चाहिए। और मेरे प्यारे भक्तों, मैं आपको बता दूं, श्री ललिता सखी वो सखी है जो श्रीमती राधा रानी की एक एक बात को पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक कर सकती है। शास्त्र कहते हैं ललिता सखी वो सखी है जो राधा रानी को खुश करने के लिए श्याम सुंदर से भी लड़ सकती है, जबकि ललिता सखी श्याम सुंदर से बहुत प्रेम करती है। ललिता सखी के तो पति है कृष्ण, अपने पति से भी झगड़ा कर लेती है, क्योंकि कभी देखती है ना कि कृष्ण की वजह से मेरी लाडली रो रही है, मेरी राधा रानी रो रही है, तो कृष्ण को भी बोलती है आज आपको सामने नहीं आना है, क्योंकि आपकी वजह से राधा रानी रोई है। फिर बाद में ललिता सखी अपने आप को पीड़ा देती है, क्यों? क्योंकि मैंने इसी मुख से मैंने अपने प्रियतम को डांटा, मैंने अपने श्याम सुंदर को डांटा। पर ललिता सखी कहती है प्रियतम तो प्यारा है, पर प्रियतम से प्यारी तो मेरी प्यारी है, राधा रानी है। तो ललिता सखी के लिए, ललिता सखी श्रीमती राधा रानी के लिए कुछ भी, कभी भी, कहीं भी करने के लिए तैयार है। तो ललिता सखी ने कहा कि राधा रानी तड़प रहे हैं, ये बोलते बोलते कि वो नुपुर मेरा अति प्रिय है, और वो नुपुर मुझे कृष्ण ने दिया है, श्याम सुंदर ने दिया है। राधा रानी भाव विभोर हो गई, राधा रानी भाव विभोर हो गई। तो ललिता सखी ने कहा राधा रानी, अभी अभी आप कहाँ से आए हैं? तो कहा अभी अभी तो मैं ब्रजमंडल में गई थी महाराज करने। तो बोला राधा रानी, हो ना हो आपका नुपुर वहीं पर गिर गया होगा। राधा रानी आप चिंता मत करिए, ये आपकी दासी, ये आपकी सखी आपकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। राधा रानी, मैं अभी वो नुपुर आपके लिए लेकर आती हूँ। सर्वेश्वरी राधा रानी की परम लाडली और परम प्यारी सखी श्री ललिता सखी गौलोक धाम से नीचे श्री वृंदावन धाम आई, और जैसे श्री ब्रजमंडल आई और आकर सब स्थानों में खोजने लगी जहां पर ठाकुर जी महाराज कर रहे थे, तो उस स्थान में देखा कि वहां पर दुखी कृष्णदास वो नुपुर को देख रहा है, और देखते देखते बस रोए जा रहा है, और रोते हुए कह रहा है कि ये नुपुर अगर इतना सुंदर है तो ये नुपुर को पहनने वाले चरण कितने सुंदर होंगे, और अगर वो चरण इतने सुंदर हैं तो वो चरणों को जो चरण इतने शोभायमान होते हैं, वो जिनके चरण है वो कितनी सुंदर होंगी। ये विचार करते करते बस दुखी कृष्णदास रो रहा है, और एक ही नाम अपने मुखारविंद से कह रहा है, श्री राधे श्याम, 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 श्री राधे श्याम। ललिता सखी ने कहा मैं ऐसे तो जा नहीं सकती, मैं ऐसे तो जा नहीं सकती, अब मैं क्या करूं?
उस समय श्री ललिता सखी ने, कथा में आया है, श्री ललिता सखी ने अपना वेश बदला, और जो वेश बदला है उन्होंने एक वृद्ध वृद्ध स्त्री, वृद्ध अर्थात बूढ़ी, वृद्ध स्त्री का, बूढ़ी स्त्री का उन्होंने वेश धारण किया। वृद्ध स्त्री का वेश धारण करके श्री ललिता सखी कहाँ गई है? दुखी कृष्णदास के पास। अरे बेटा, तुमने यहाँ पर कोई पायल पाई है क्या? पायल, नुपुर कोई पाया है क्या? दुखी कृष्णदास ने जैसे देखा कि वो आ रहे हैं तो जेब में छुपा लिया था। कहा आपको वो पायल का क्या करना है, नुपुर का? बोला वो मेरी बहू का है। बोला आपकी बहू का? बोला हाँ। बोला वो मेरी बहू का है, मेरी बहू इसी स्थान से यमुना जी पानी भरने जाती है, यमुना किनारे पनघट पे पानी भरने जाती है मेरी बहू। तो ये मेरी बहू का नुपुर है, ये मेरी बहू की पायल है। तो अगर यहाँ पे गिरी है, उसकी एक पायल तो है, एक नहीं है। अब वो जिद कर रही है, उसको चाहिए, मतलब चाहिए, और वो उसकी सबसे प्रिय पायल है, वो मेरी बहू की पायल है, तो मुझे दे दो। सोने की है, स्वर्ण नुपुर है। दुखी कृष्णदास ने कहा अच्छा, आपकी बहू की पायल है, मैं कैसे जान लूं कि वो आपकी बहू की पायल है? दूसरी वाली पायल है आपके पास? बोले दूसरी तो नहीं है, मैं तो नहीं लाई। बोला जाओ दूसरी लाओ, तभी दिखाऊंगा, मैं देखूं तो सही कि हाँ सच में है कि नहीं। ऐसे कैसे मैं आपको दे दूं, पता चले किसी और की निकली और आप झूठ बोल रहे हो तो। दुखी कृष्णदास आज समझ गया कि जो मेरे सामने आए हैं वो कोई ना कोई दिव्य है, पर समझ नहीं पा रहा है कि कौन है। क्योंकि श्री ललिता सखी के आने से दुखी कृष्णदास के मन में श्यामा श्याम और वृंदावन धाम के प्रति प्रेम बढ़ने लगा। श्यामा श्याम और वृंदावन धाम के प्रति प्रेम बढ़ने लगा। इतना प्रेम बढ़ गया, इतना प्रेम बढ़ गया, तो दुखी कृष्णदास को लगा कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, मेरे हृदय में प्रेम बढ़ रहा है। सामने जो है वो कोई साधारण नहीं है, पर कौन है मैं पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि वेश बदल कर आए हैं। दुखी कृष्णदास ने थोड़ा सा नाटक कर लिया, थोड़ा सा परिहास, थोड़ा सा विनोद कर लिया, करते हुए कहा कि आपकी बहू का पायल लेकर आओ, आपकी बहू का दूसरा पायल भी लेकर आओ तो मैं देखूं। ललिता सखी ने कहा दे दो, बहुत समझाया, नहीं माना। बोला नहीं दूंगा, समय समय आप ऐसे ही बिता रही हो यहाँ। अरे ललिता सखी ने कहा मेरी श्यामा जी को ज्यादा मैं तड़पता हुआ नहीं देख सकती, मेरी श्यामा जी का सबसे प्रिय नुपुर, और उनको तड़प हो रही है। नहीं, मैं जल्दी से जाती हूँ। ललिता सखी फिर गौलोक धाम गई, जाकर प्रिया जी के चरणों से दूसरा नुपुर निकाला और कहा वो आपका जो लाडला है ना दुखी कृष्णदास, वो नहीं दे रहा, वो बोला दूसरा नुपुर भी दिखाओ, उसके पास है। मेरी श्यामा जी मुस्कुराने लगी, मुस्कुराने लगी मेरी राधा रानी। तो राधा रानी की मुस्कान देखकर ललिता सखी समझ गई कि कोई तो लीला है। ये राधा रानी अगर किसी चीज को देखकर मुस्कुरा जाती है ना, तो समझ जाना चाहिए मेरी लाडली उस चीज को कुछ ना कुछ मेरी लाडली उससे बनाने वाली है, उस चीज से कुछ बहुत भारी भरकम कुछ तैयार होने वाला है। तो मेरी लाडली मुस्कुराई तो ललिता सखी ने कहा लाडली, हे श्यामाजू, इसमें आपकी कुछ लीला है? बोला नहीं नहीं, तुम जल्दी नुपुर दूसरा लेके जाओ और वो दोनों नुपुर मेरे लेके आओ। वो मेरे श्याम सुंदर ने मुझे नुपुर दिए हैं, और श्याम सुंदर को पता चले कि नुपुर मेरे पास नहीं है तो वो बड़े रुष्ट हो जाएंगे, और श्याम सुंदर अगर रुष्ट हो गए तो मैं प्रसन्न नहीं रहूंगी। ललिते, हे ललिते, तुम जल्दी जाओ और जाकर वो दूसरा नुपुर भी लेकर आओ। तो ललिता सखी फिर गई, वृद्ध महिला का रूप बनाया और लेकर आई। बोला देखो मैं अपनी बहू का दूसरा वाला भी नुपुर लेकर आई, दूसरा जोड़ा भी ले आई, चलो दे, अभी जल्दी से उसको देखो और देखकर मुझे दे दो। दुखी कृष्णदास ने कहा मेरे हाथ में दो। अब मेरी लाडली के दोनों नुपुर दुखी कृष्णदास के हाथ में आ गए। दोनों नुपुर, जेब से एक नुपुर निकाला और दूसरा ललिता सखी ने हाथ से नुपुर दिया। दोनों नुपुर को दुखी कृष्णदास देख रहा है, पर भाव को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसको थोड़ी लीला कर दी। वो भक्त भी देखो, ठाकुर जी कहते हैं ठाकुर जी कहते हैं मैं तो लीला करता ही हूँ, मेरे भक्त भी मेरी लीला को आनंद लेने के लिए ऐसे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो उस समय वहां पर क्या लीला हुई मेरे प्यारे भक्तों में आपको बता दूं। दुखी कृष्णदास मेरी लाडली के दोनों नुपुर को देख रहा है,
पलके भी नहीं झपक रही। आप मुझे बताइए, मेरी प्रिया जो जिन नुपुरों को धारण करती है, हमेशा अपने श्री चरण कमल में धारण करती है, आज वही नुपुर, आज वही पायल दुखी कृष्णदास के पास आ गए हैं। जय श्री राधे। दुखी कृष्णदास का जीवन धन्य हो गया। आज देखा, मस्तक से लगाया। ललिता सखी ने कहा, कहीं ये पहचान तो नहीं रहा मुझे और इन पायलों को? जल्दी दो, देख लिया अभी, यही तो है, देख लिया अभी, दे दो जल्दी, चलो पायल दे दो। ललिता सखी कहने लगी। दुखी कृष्णदास ने कहा, ऐसे कैसे दे दूं? आप तो सिर्फ पायल की दूसरी जोड़ी लाई हो। अब जिसकी पायल है उसको ले आओ, मतलब आपकी बहू को ले आओ। आपकी बहू के पैरों में मैं पहनाऊंगा और मैं देखूंगा ये आपकी बहू के पैरों में पायल आती है कि नहीं। क्या पता आपने दूर से मुझे देख लिया हो, मैं कोई पायल हाथ में पकड़ा हुआ हो, आपने कोई चालाकी करी हो, आपने कोई ऐसा षड्यंत्र रचा हो, मेरी पायल, देखी हुई पायल जो मेरे हाथ में आपने दूर से देख ली हो, आपने वैसी पायल बनवा के आ गई हो थोड़ी देर में। अगर सच में आपकी बहू की है तो आपकी बहू को लेकर आओ, पैर में पहना के देखूंगा, पैर में आ गई तो आपको दे दूंगा आपकी बहू को, नहीं आई तो मैं ही रख लूंगा। ललिता सखी ने बहुत समझाया, बहुत मनाया, कृष्णदास, दुखी कृष्णदास मान ही नहीं रहे। आज मानो ठान ली है दुखी कृष्णदास ने कि मुझे प्रियाजू का दर्शन करके रहना है। दुखी कृष्णदास ललिता सखी से भिड़ गए, कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप सासू माँ है, आप, हाँ जी, आपकी बहू को कहिए कि वो आए, उनके चरणों में आप पहना दीजिएगा, आपको दे दूंगा, पर मेरे सामने ऐसा नहीं हो कोई षड्यंत्र रच रही हैं आप। दूर से देखा हो मेरे हाथ में पायल और दूसरी लेकर आके आप मुझे बोल रही हैं कि मेरी बहू की है, दे दो दे दो। ऐसे कैसे दे दूं? सोने की है, स्वर्ण नुपुर है, ऐसे सरलता से मैं नहीं दे सकता। किसी और की निकली तो फिर तो मैं ही यहाँ पर मुसीबत में आ जाऊंगा, परेशानी में आ जाऊंगा। ललिता सखी ने बहुत समझाया पर दुखी कृष्णदास एक नहीं माना। मनी मन कह रहा है, राधा रानी अब तो आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपका भक्त जिद पे आ गया है। अब तो एक तो पायल थी ही थी, अब दूसरी भी दुखी कृष्णदास ने रख दी। दूसरी ये इसलिए रखी, बोला कि दूसरी भी सोने की बनाकर आ गई, इसके जैसी ही, पता कैसे चलेगा, कल को कुछ और आके बोल दोगी, इसलिए काम करो बहू को ले आओ, तब तक ये भी दूसरी भी मैं ही रखूंगा, जाओ। ललिता सखी ने कहा, मेरी लाडली का पहले तो एक नुपुर चला गया, अब तो दूसरा भी चला गया, अब तो मेरी लाडली से सहन नहीं होगा, अब मैं क्या करूं? उस समय प्यारी ललिता सखी घबरा गई, कहने लगी, मेरी श्यामा जो कष्ट नहीं होना चाहिए। जल्दी से वहां से भागी। लाडली राधा रानी, वो जो नीचे ब्रजमंडल में जो सोहनी सेवा करता है ना कृष्णदास, आपका लाडला, उसने तो आपके दोनों नुपुर रख लिए। राधा रानी सिंहासन से खड़े हो गए, प्यारी खड़ी होकर कहने लगी, ललिते, मेरे दोनों नुपुर अगर कृष्णदास के पास हैं, तो यहाँ पे मेरे लाडले, मेरे कृष्ण को पता चला तो वो मेरे से दुखी हो जाएंगे। ललिते, मुझे वो नुपुर चाहिए। क्या बोल रहा है कृष्णदास? कहा, वो तो कह रहा है जिसके नुपुर है उसी को आना पड़ेगा। राधा रानी मुस्कुराई। ललिता सखी ने कहा, प्यारी, मैं आपकी लाडली सखी हूँ, मैं समझ गई हूँ ये आपकी लीला है, और जिस पर आप कृपा करना चाहती हो ना कोई लीला आप करती हो उसके साथ। तो आपको आज कृष्णदास के ऊपर कृपा करनी है, इसलिए आपने एक नुपुर का सहारा लिया है, एक नुपुर को माध्यम बनाया है कृष्णदास पर कृपा करने के लिए। लाडली, ललिता सखी कह रही है, लाडली, अब तो मुझे देखना ये है कि मेरी राधा रानी अपने भक्त पर कैसे कृपा करती है, अब तो मुझे ये देखना है। ललिता सखी ने अपने वास्तविक स्वरूप में आई। ललिता सखी ने कहा, अब मैं कोई आपकी सहायता नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अभी आपका सारा का सारा, अब मैं ये आपकी सारी युक्ति में समझ गई हूँ कि आप क्या करना चाहती हो। अब मैं देखूंगी ये कि मेरी लाडली कितनी सुंदरता से अपने अपने प्यारे पर कृपा करती है, अपने प्यारे भक्त पर कृपा करती है। उस समय मेरे प्यारे भक्तों, लीला ऐसी हुई, मैं आपको क्या बताऊं, कथा में आया है, शास्त्र में आया है कि श्रीमती राधा रानी उस समय
श्री गौलोक धाम को, श्री गौलोक वृंदावन धाम को छोड़कर मेरी राधा रानी ललिता सखी को कहती है कि ललिता, मैं नुपुर लेने मैं जाऊंगी, नुपुर लेने मैं जाऊंगी, मैं दोनों दोनों नुपुर लेने मैं जाऊंगी। तो उस समय ललिता सखी मुस्कुराने लगी और मुस्कुराकर ललिता सखी कह रही है, ललिता सखी कह रही है, दोनों नुपुरों, राधा रानी कह रहे हैं, दोनों नुपुरों को लेने अब मैं जाऊंगी, देखती हूँ मुझे नुपुर कैसे नहीं देता। तो मेरी लाडली भाव विभोर हो गई है, ये सोच कर कि मुझे नुपुर जल्दी मिले, नुपुर जल्दी मिले। ऐसे करते करते मेरी प्यारी श्रीमती राधा रानी ब्रजमंडल धाम में आई और छोटी किशोरी का रूप बना दिया। और छोटी छोटी सी किशोरी, किशोरी मतलब छोटी सी लाली रूप बनाकर दुखी कृष्णदास के पास आई। और जब आई तो दुखी कृष्णदास वहां पर बैठे थे। दोपहर का समय था, धूप आ चुकी थी, ठंड का समय, दोपहर का समय। वहीं पर कोने में बैठकर बस आंखों से आंसू है और जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम कर रहे हैं। कौन? दुखी कृष्णदास। और मेरी प्यारी राधा रानी किशोरी का रूप लेके दुखी कृष्णदास के पास आई और आके कह रही है, यहाँ पर किसके पास मेरी पायल है, मेरा नुपुर? दुखी कृष्णदास ने कहा, आपका नुपुर? बोला, हाँ मेरा नुपुर। दुखी कृष्णदास ने कहा, जेब में से दोनों नुपुर निकाले। बोला, ये कि नुपुर आपके हैं? बोला, हाँ ये नुपुर मेरे हैं। दुखी कृष्णदास ने कहा, मैं कैसे मानूं आपके हैं, क्योंकि अभी अभी मेरे पास एक वृद्ध स्त्री आई, उन्होंने कहा ये नुपुर मेरी बहू के है। बहू अर्थात थोड़ी बड़ी, और ये नुपुर दिखने में भी बड़े हैं। और आप है छोटी सी बालिका, छोटी सी लाली, आपके तो चरणों में आएंगे भी नहीं, आपके तो चरणों में आएंगे भी नहीं, तो मैं कैसे मानूं ये आपके ही है। उस समय राधा रानी ने कहा, मैंने भी छोटा रूप धारण कर लिया, मैं भी चली जाती, अब क्या करूं। पर दुखी कृष्णदास समझ गए, मेरी किशोरी आ गई, मेरी राधा रानी आ गई, मेरी लाडली आ गई। दुखी कृष्णदास मन ही मन अपने भाव को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि राधा रानी को सामने देख रहे हैं, भले वेश बदल कर आई है पर वो सहन नहीं कर पा रहे। उस समय दुखी कृष्णदास ने कहा कि ये नुपुर आपका है, मैं कैसे मानूं, आप तो छोटी है, और ये नुपुर पहले बोला बहू का है, फिर आप आए हैं, अब मैं कैसे मानूं ये नुपुर, अब तो मैं नहीं दूंगा, अब तो मैं नहीं दूंगा। किशोरी कहने लगी, अरे ये नुपुर मुझे मेरे प्यारे ने दिए हैं, ये नुपुर मुझे मेरे प्यारे ने दिए हैं। कृष्णदास ने कहा, फिर वो प्यारे को भी बुलाओ जिसने दिए हैं। मेरी राधा रानी मुस्कुराने लगी। राधा रानी कह रही है, ये तो क्या कर रहा है, पहले ललिता की कृपा पाली, फिर मुझे बुला लिया, तो मेरे लाडले प्यारे श्याम सुंदर को बुलाने की बात कर रहा है। मेरी राधा रानी मुस्कुरा रही है। और ललिता सखी को पता चल गया है कि मेरी राधा रानी बहुत बड़ी कृपा करने वाली है, बहुत बड़ी कृपा करने वाली है, विशेष कृपा करने वाली है। पर माध्यम, एक जरिया पायल को बना दिया है, नुपुर को बना दिया है। उस समय मेरी प्यारी श्री जी राधा रानी कहने लगी, नहीं, जिन्होंने मुझे नुपुर दिया है वो नहीं आ सकते, वो व्यस्त हैं। दुखी कृष्णदास ने कहा, वो जहां भी व्यस्त है, भले आप मुझे वहां लेके चलो, मैं वहां पे चलूंगा, पर मैं नुपुर तभी दूंगा जब मैं उनको देखूंगा जिन्होंने आपको ये नुपुर दिया है, उनको बुलाइए, अन्यथा ये नुपुर मुझसे कोई छीन नहीं सकता, मुझसे कोई ले नहीं सकता। राधा रानी ने कहा, जैसे मेरे प्यारे श्याम सुंदर नटखट, वैसे मेरे श्याम सुंदर के भक्त भी नटखट। उस समय राधा रानी ने कहा, नुपुर लिए बिना तो मैं जाऊंगी भी नहीं, नुपुर तो मुझे चाहिए, और ये नुपुर देगा तभी जब मैं श्याम सुंदर को बुलाऊंगी। अब मैं करूं तो करूं क्या। उस समय राधा रानी ने कहा कि क्या करूं, तो ललिता सखी पीछे से आकर राधा रानी से बात करके कहने लगी, राधा रानी, सोच विचार करके कृपा करने का काम आपके लाडले का है, आपका नहीं है। आप तो कृपा कर डालती हो, तो कर दीजिए ना, तो कर दीजिए ना। राधा रानी मुस्कुराने लगी। राधा रानी ने कहा, लीता तुम ही मुझे अच्छे से जानती हो कि मुझे वास्तविक में कृपा ही करनी है। उस समय मेरी राधा रानी ने आज श्याम सुंदर ने जो नुपुर दिया है उसकी प्राप्ति के लिए दुखी कृष्णदास के सामने हाथ जोड़े
और कहने लगी मुझे नुपुर दे दो। दुखी कृष्णदास ने देखा कि राधा रानी हाथ जोड़ रहे हैं। दुखी कृष्णदास ने कहा ये तो अपराध है। तो दुखी कृष्णदास ने कहा ठीक है, मैं आपको नुपुर दे देता हूँ, भले आप अपने प्यारे को नहीं बुलाइए जिन्होंने भी आपको दिया है। बस एक काम करिए, आप आपके आपके चरणों में ये पायल आएगी नहीं आएगी, एक बार बस वो मैं देखना चाहता हूँ। मनी मन कह रहा है चरण दर्शन करना चाहता हूँ। ओहो हो, भक्तों का भाव देखो, कैसे न कैसे करके मेरी लाडली से भी करवा ही देते हैं काम। उस समय दुखी कृष्णदास कह रहे हैं चरणों को दिखा दो दिखा दो। आप कह रहे हैं ना आपकी पायल है, आपका नुपुर है, पर आप तो किशोरी हैं, दिखा दीजिए ना चरण, क्या पता आपके चरणों में वो पायल आए, दिखा दीजिए चरण दिखा दीजिए। मानो मन ही मन कह रहा है राधे, मानो मन ही मन दुखी कृष्णदास कह रहे हैं लाडली अब चरण दर्शन करवा दीजिए ना, अब चरण दर्शन करवा दीजिए। लाडली राधे कहने लगी जो किशोरी के रूप में आई, नहीं मैं ऐसे ही नहीं करा सकती, क्योंकि मेरे चरणों का दर्शन करने के अधिकारी एक ही है, वो कौन, मेरे प्यारे। बोले वो प्यारे को बुलाइए ना, अब तो वो प्यारे को बुलाना जरूरी है। देखिए किशोरी, देखो लाली, अगर आपको ये पायल चाहिए तो मैं ये पायल दोनों दे दूंगा, अभी अभी दे दूंगा। जल्दी से आपके प्यारे को यहाँ बुलाइए और प्यारे को बोलना कि पायल तभी मिलेगी जब वो पायल मेरे ही सामने, शर्त रखा, मेरे ही सामने आपको पहनाएंगे। मानो मनी मन बोल रहे हैं प्यारी को भी देख लूंगा, चरण दर्शन भी कर लूंगा। हो जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये भक्तों का देखो भाव, देखो भाव देखो। उस समय दुखी कृष्णदास राधा रानी के सामने जब ये बात करी है तो मेरी लाडली ने कहा कि बस श्याम सुंदर के संग रह रहकर मैं भी परीक्षा लेना सीख गई लगता है। राधा रानी मुस्कुराई और मुस्कुराकर मेरी प्यारी श्यामा जी ने उसी समय अपने दिव्य अद्भुत सुंदर गौर वर्ण स्वरूप का, रूप का दर्शन दिया है। मेरी लाडली किशोरी से सुंदर अवस्था में परिवर्तित हो गई, छोटी लाली की अवस्था से मेरी लाडली अपने वास्तविक स्वरूप में वहां पे प्रकट हो गई और कमल पुष्प पर आज मेरी राधा रानी विराजमान है। पूरा ब्रजमंडल वहां चमक रहा है, मानो करोड़ों सूर्य वहां पर आ गए हैं। दुखी कृष्णदास ने जैसे राधा रानी को देखा, राधा रानी को देखते ही दुखी कृष्णदास उसी समय मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। मेरे प्यारे बच्चों बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। राधा रानी ने कहा ये तो मेरा दर्शन करके मूर्छित हो गया, और पायल को ऐसे पकड़ा है, ऐसे टाइट टाइट पकड़ा है, अब क्या करें। उस समय राधा रानी ने कहा ये तो ऐसे एक ही है जो इनको होश में ला सकते हैं। कौन, श्याम सुंदर, अब आप आ जाइए। मेरी राधा रानी ने श्याम सुंदर को बुलाया, मेरे प्यारे बाके बिहारी लाल, मेरे प्यारे श्याम सुंदर, मेरे प्यारे गोविंद गोलोक धाम से प्रकट होकर आए हैं और आकर मेरी राधा रानी के संग में इतने शोभायमान हो रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। दुखी कृष्णदास तो मूर्छित है। कृष्णदास, कृष्णदास आज मेरे श्याम सुंदर उठा रहे हैं, तो कृष्णदास नहीं उठ रहा, क्योंकि राधा रानी के वो वास्तविक स्वरूप का दर्शन करके वो अपने आप को सहन नहीं कर पाया, वो अपने भाव को, वो अपने अंतर आत्मा को, उसकी अंतर आत्मा इस दिव्यता को, इस पवित्रता को, इस सुंदरता को सहन नहीं कर पाई। दुखी कृष्णदास वहां मूर्छित हो गए। मेरे लाडली उनको छू रहे, उठा रहे, दुखी कृष्णदास उठो, कृष्णदास, कृष्णदास, पर कृष्णदास तो मूर्छित है। बाकी बिहारी कहने लगे प्यारी राधे, श्यामाजू, कहने को तो कृष्णदास मेरा दास है, पर वास्तविक में वो आपके समर्पित है राधे। अब उसको होश में ला कौन, एक ही ला सकते हैं, वो है आप राधे, वो आप, क्योंकि आपने ये लीला की है, मैं भी जानता हूँ आपने ये लीला की है, आपने ये लीला की है। मेरे ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं और राधा रानी को बोल रहे, और राधा रानी भी मुस्कुरा रही है। उस समय मेरी प्यारी ने, मेरी राधा रानी ने कृष्णदास के हाथ से पायल लिया, दोनों पायल लिया, दोनों पायल खुली हुई है। सुनिएगा, ये बात को सुनिएगा और इमेजिन, कृपा करके वो लीला में चले जाइए ना, प्लीज मेरे भक्त, तो लीला में चले जाइए। मेरी राधा रानी ने वो नुपुर लिया है, वो पायल लिया है कृष्णदास के हाथों से, और नुपुर लेकर
दोनों पायल खुली है और दोनों पायलों को लेकर उन्होंने ऐसे किया, ऐसे करके मतलब पायल लंबी है, और जब उन्होंने एक कोना पायल का यहाँ से पकड़ा और एक कोना यहाँ से जब ऐसे करके पायल को पकड़ा, तो वो समय राधा रानी की नुपुर, राधा रानी की पायल यू शेप में आ गई। आई होप आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि मैं कैसे समझाने का प्रयास आपको कर रही हूँ। जिस प्रकार अगर हम किसी चीज को पकड़ते हैं, तो मानो मेरी राधा रानी ने पायल के इन दोनों कोनों को पकड़ा होगा, तो मानो कोई इस शेप में वो लग गया। अपने दोनों नुपुरों को राधा रानी ने इन दोनों कोनों से पकड़ा और यू शेप में राधा रानी की पायल आ गई। तो जैसे राधा रानी की पायल यू शेप में आ गई, ऐसे शेप में आई जैसे, तो उस समय मेरी सर्वेश्वरी राधा रानी ने दुखी कृष्णदास के मस्तक पर रखा, और जैसे मस्तक पर रखा तो उनके मस्तक पर छपाई हो गई, और जैसे छपाई हो गई तो यू शेप में राधा रानी की नुपुर के शेप में दुखी कृष्णदास के सर पर छपाई हो गई। और जैसे छपाई हुई तो वो तिलक के रूप में परिवर्तित हो गया, चमकता हुआ तिलक के रूप, तिलक के रूप में चमकता हुआ दुखी कृष्णदास के मस्तक पर यू शेप में। और मेरे ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे, तो मेरे ठाकुर जी ने उस समय देखा कि मेरी राधा रानी ने इनके मस्तक पर तिलक किया है, तो ये तो भैया महाराजा से कम नहीं। तो मेरे ठाकुर जी ने वृंदावन की रज ली, और वृंदावन की रज लेकर दुखी कृष्णदास के मस्तक पर बीच पे डॉट लगा दिया, तो एक तिलक का शेप बन गया। जैसे आप मेरे मस्तक पर तिलक देख रहे होंगे ये शेप में, और तुलसी पत्ता मतलब राधा रानी, कृष्ण, तुलसी महारानी, और इसका रास्ता सीधा गौलोक धाम के लिए जा रहा है। उसका मीनिंग ये है। पर यहाँ पर दुखी कृष्णदास के मस्तक पर जैसे मेरी प्रियाजू ने, राधा रानी ने जो छाप छोड़ी है पायल की, तो वो यू शेप में आ गई, और कृष्ण ने वृंदावन की रज लगाकर उठाकर उनके मस्तक पर बीच में डॉट कर दिया, तो वो एक तिलक के रूप में बन गया। और जैसे बना तो दुखी कृष्णदास को होश तो आने ही वाला था, पर उतने में मेरी प्यारी राधा रानी ने एक नाम से पुकारा। कौन से नाम से? क्योंकि राधा रानी के पास पायल आ गई, तो राधा रानी ने कहा, दुखी कृष्णदास मेरा नाम है श्यामा, मेरे कृष्ण का नाम है श्याम, मेरा नाम है श्यामा, और ये पायल को मैंने ले लिया है, मेरे पास आ गई है। तो ये श्यामा को, इस पायल को देखकर आनंद आ गया, इसलिए आज के बाद संसार तुम्हें श्यामानंद के नाम से जानेगा। श्यामानंद, बोलो श्यामानंद प्रभु की जय हो। जैसे उठो श्यामानंद, उठो श्यामानंद, ऐसे कहते हुए मेरी लाडली मस्तक पर हाथ फेरने लगी। श्यामानंद प्रभु उठे हैं, और उठकर दोनों प्रिया प्रियतम को अपने आंखों के सामने देखा है, चरणों में दंडवत प्रणाम करके रोने लगे, हे प्रिया प्रियतम, हे प्रिया प्रियतम, हे लाडली लाल, जय हो मेरे लाडली लाल की जय हो, मेरे प्रिया प्रियतम की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। तो राधा रानी ने अपने नाम से, श्रीमती राधा रानी ने अपने नाम से श्यामानंद प्रभु का नाम रखा। श्यामा आनंद, ब्रेक करके बताती हूँ, श्यामा मतलब राधा रानी, आनंद मतलब खुश कर देने वाले, जो श्यामा को भी आनंद दे वही है ना श्यामानंद। तो मेरे प्यारे भक्तों, श्यामानंद प्रभु के 3 नाम हुए। पहले नाम दुखिया, अंबालिका गांव में गुरु महाराज ने दीक्षा दी, चैतन्य दास ने दीक्षा दी, तो नाम पड़ गया कृष्णदास, लोग बोलने लगे दुखी कृष्णदास। अब यहाँ पे मेरी राधा रानी ने गुरु दीक्षा दे दी, मेरी राधा रानी ने नामकरण कर दिया, जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूरा वृंदावन उनको दुखी कृष्णदास के नाम से जानने लगा। क्षमा की, श्यामानंद प्रभु, जय श्यामानंद प्रभु, जय श्यामानंद प्रभु। मेरे प्रिया प्रियतम बस श्यामानंद प्रभु को देख के मुस्कुरा रहे हैं, और श्यामानंद प्रभु भी देख के मुस्कुरा रहे हैं। राधा रानी, आपने पायल नुपुर आपके हाथ में आ गई बस, और राधा रानी ने कहा, श्यामानंद, श्यामानंद, मैं अपने चरणों का सौभाग्य, मेरे चरणों को केवल श्याम सुंदर छू सकते हैं और कोई नहीं। श्यामानंद, मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम मेरे कृष्ण के दास हो ना, तुम मेरे लाडले के दास हो ना, तुम्हारा भाव था चरण दर्शन करने का, तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारे सामने ही श्याम सुंदर मुझे चरणों में पायल पहनाएंगे। क्योंकि श्याम सुंदर चरणों में पायल पहनाएंगे तो तुम मेरे चरणों का दर्शन कर लेना। श्यामानंद, तुम्हें प्रसन्नता हो ना, मैं वही काम करूंगी, मैं भी वैसा करूंगी। मेरी लाडली श्यामानंद प्रभु को कह रही है। श्यामानंद प्रभु ने कहा, राधा रानी सच कहते हैं, आपसे बड़ा कृपालु संसार में और कोई नहीं है, कोई नहीं है।
उस समय मेरी लाडली सिंहासन पर विराजमान हो गई और मेरे श्याम सुंदर राधा रानी के चरणों में दोनों नुपुर पहना रहे हैं और पीछे से श्री श्यामानंद प्रभु भजन गा रहे हैं। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। खो गए, डूब गए, मग्न हो गए। मेरी राधा रानी मुस्कुरा रही कि श्याम सुंदर देखो दीवाना हो गया, बहुत दीवाना हो गया, खुश हो गए ना, प्रिया प्रियतम सामने है और चरणों की दर्शन श्रीमती राधा रानी के। मेरे प्यारे भक्तों, वो सौभाग्य हमें भी मिलता है वर्ष में 2 बार। पहला राधाष्टमी वाले दिन, दूसरा गोपाष्टमी वाले दिन। इन दोनों दिन मेरी प्यारी लाडली श्रीमती राधा रानी हम सब पर विशेष कृपा करके अपने सुंदर अद्भुत दिव्य श्री चरण कमलों का दर्शन हमें करवाती है, दर्शन करवाती है। आपने भजन सुना होगा ना, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे, सच कहती हूँ राधे, किस्मत ही बदल जाए, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। राधा रानी, अगर आपने नजरों से अगर हमें गिरा दिया तो नजरों से नहीं गिराना, बल्कि सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। क्यों? नजरों से जो गिर जाए, राधा रानी अगर आपकी नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधा रानी फिर चांस नहीं है, हमारा उठने का चांस नहीं। राधा रानी अगर आपने हमें रिजेक्ट कर दिया ना, श्याम सुंदर भी एक्सेप्ट नहीं करते प्यारी, तो प्लीज आप कभी रिजेक्ट मत करिएगा। आप अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा। ये राधा रानी कृपा करने वाली है, इसलिए मेरी राधा रानी को बोलते हैं करुणा में राधा रानी, कृपा में राधा रानी। करुणा वो होती है जो होती रहे, चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, करुणा होती रहती है, करुणा कभी रुकती नहीं। तो वो राधा रानी करुणा बरसाने वाली है, कृपा बरसाने वाली है, कृपा बरसाने वाली है। इसलिए तो वो भजन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है, श्यामा प्यारी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। और इनके रहते, मेरी राधे के रहते, कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। सुनिएगा, गर हो जाए करुणा नजर, अगर राधा रानी करुणा करती है ना, तो पता है क्या करती है, सुनिएगा। अगर हो जाए करुणा नजर, बरसाना बुलाती है ये। अगर करुणा करती है तो बरसाना बुला देती है। गर हो जाए करुणा नजर, बरसाना बुलाती है ये। दास क्यों ना दीवाना बने, दास क्यों ना दीवाना बने, गले से लगाती है ये। और सुनिएगा, और सुनिएगा, करती ममता की बरसात है, मेरी लाडो की क्या बात है। और प्यार करने में, कृपा करने में, दया करने में विख्यात है,
मेरी राधे की क्या बात है। सुनिएगा, श्याम सुंदर से मिलाने में विख्यात है, मेरी राधे की क्या बात है। राधा रानी का सिलेक्शन मिल जाए तो भैया आपको बता देते गोलोक की टिकट पक्की है। हाँ जी, गोलोक धाम की टिकट पक्की है। तो मेरे प्यारे भक्त तो श्यामानंद प्रभु, उनका नाम राधा रानी ने रख दिया। मेरे ठाकुर जी भी मुस्कुरा रहे हैं, मेरे ठाकुर जी भी देख रहे हैं। राधा रानी ने कहा आज के बाद से संसार आपको श्यामानंद प्रभु के नाम से जानेगा, क्योंकि आपने श्यामा को आनंद दिया है, आपने राधे को आनंद दिया है नुपुर लौटाकर। श्यामानंद आपका धन्यवाद। अब हमें जाना चाहिए। श्यामानंद प्रभु ने कहा जिनके पास प्रिया प्रियतम आ जाए वो कभी जाने के लिए बोलेगा? राधा रानी मैं आपको जाने नहीं दूंगा, हाथ 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 लंबे कर दिए। राधा रानी कह रही है हमें जाना है। उस समय मेरे प्यारे भक्तों प्लीज ये बात को सुनिएगा, कथा का सार, सारम सारम, वक्ता का सेकंड क्वालिटी सारम। मेरे प्यारे भक्तों उसी समय मेरी प्यारी राधा रानी ने कहा श्यामानंद हम तो जा रहे हैं, पर मेरी प्यारी राधा रानी ने अपने हृदय कमल में से, मेरी राधा रानी शक्ति लीला है मेरे प्यारे भक्तों, मेरी राधा रानी ने अपने हृदय कमल में से एक सुंदर विग्रह, युगल विग्रह, युगल जोड़ी प्रकट किया है। इतने से विग्रह को हृदय से, हृदय कमल से प्रकट करके श्यामानंद प्रभु को देते हुए कहा ये मेरा और मेरे श्याम सुंदर का स्वरूप है, इस स्वरूप की तुम सेवा करो, ये मेरे हृदय से प्रकट है, इसी में मैं हूँ, ये ही मैं हूँ और यही मेरे श्याम सुंदर है, इनसे मैं अलग नहीं, इनसे मेरे श्याम सुंदर अलग नहीं। मेरे प्यारे भक्तों ये विग्रह का दर्शन, अभी जैसे कथा खत्म होगी वो विग्रह विग्रह का दर्शन मैं राधा गोकुलानंद ग्रुप में भेजने वाली हूँ। प्लीज आप एक्टिव रहिएगा ग्रुप में। जैसे कथा खत्म होगी मैं वो विग्रह का दर्शन भेजने वाली हूँ प्लीज। और जो अभी तक ग्रुप से जुड़े नहीं है वो अपना नंबर भी भले आप नीचे भेज सकते हैं, तो आपका नंबर ले लिया जाएगा। गीता मैम नंबर लेकर मुझे शेयर कर लेंगे, तो वो नंबर प्लीज आप अपना नंबर शेयर कर लीजिएगा, ताकि क्या होगा ना हम फिर आपको राधा गोकुलानंद ग्रुप में ऐड कर लें, ताकि वो आप विग्रह का वो दर्शन प्लीज आप करिएगा, प्लीज आप करिएगा। तो आप अपना नंबर के साथ अगर आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कृपा करके आप नहीं करिएगा, एवरीवन अगर आप करेंगे तो आपका नंबर सेफ रहेगा, क्योंकि ग्रुप में आ गया, गोकुलानंद के पास है नंबर आपका, हरिप्रिया के पास भी नहीं है। मेरे प्यारे भक्तों वो विग्रह का दर्शन आपको भेजने वाली हूँ, प्लीज आप वो दर्शन जरूर करिएगा, प्लीज आप वो दर्शन, पता है क्या वो विग्रह और कोई नहीं, वो विग्रह मेरी श्यामा श्याम के हृदय रूपी प्रकट, मेरी राधा रानी के हृदय से वो विग्रह प्रकट है। और वो विग्रह का दर्शन आपको कहाँ पर होगा? जैसे आप वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में लोई बाजार में मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, मंदिर का नाम है श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर। जिस मंदिर की 4 परिक्रमा करने से हम गोलोक धाम जाने की भागीदारी बन जाते हैं, वही मंदिर में वो श्री विग्रह विराजमान है। उस मंदिर के मेन विग्रह बड़े बड़े हैं, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, जिनको श्री बलदेव विद्याभूषण जिनकी सेवा करते थे। पर जिस विग्रह की सेवा श्री श्यामानंद प्रभु करते थे ना, वो विग्रह आप मंदिर में जब खड़े रहेंगे तो आपके राइट हैंड साइड पे, आपके राइट हैंड साइड पे वो दर्शन, वो विग्रह का दर्शन आपको हो जाएगा। मैं अभी आफ्टर कथा मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, वो विग्रह का दर्शन मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। प्लीज दर्शन करते हुए प्रेम से जय मना लीजिएगा। श्री श्यामानंद प्रभु की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री प्यारी श्री श्यामा जी की जय, प्यारी राधा रानी की जय। आप जय जरूर मनाइएगा, आपको भी आनंद आएगा मेरे प्यारे भक्तों। और जहां पर श्रीमती राधा रानी का नुपुर मिला था, वहीं पर उस स्थान का नाम है, और वो श्याम सुंदर मंदिर के सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 मिनट की दूरी पर है। मैं 2 मिनट भी ज्यादा बोल रही हूँ। श्याम सुंदर मंदिर यहाँ है, 1 मिनट की दूरी पर अगर आगे जाएंगे, 1 मिनट की दूरी पर वो मंदिर का वो स्थान का दर्शन कर सकते हैं, जहां पर श्रीमती राधा रानी का नुपुर, उनके पायल किनको मिले थे? श्री श्यामानंद प्रभु को मिले थे। और वहीं पर ही उस स्थान का नाम है नुपुर प्राप्ति स्थान। आई रिपीट, बता देती हूँ फिर से, स्थान का नाम है नुपुर प्राप्ति स्थान। मेरे पास वीडियो भी है, मैं वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ, नुपुर प्राप्ति स्थान का वीडियो भी भेजने वाली हूँ, और वो विग्रह का दर्शन भी मैं आपको करवाने वाली हूँ। और मेरे प्यारे भक्तों वहीं पर श्री श्यामानंद प्रभु की समाधि भी है।
वहीं पर कौन श्यामानंद प्रभु? जिनको श्रीमती राधा रानी ने दर्शन दिया, श्याम सुंदर ने दर्शन दिया, और जिनको राधा रानी ने तिलक किया। ये बात जब फेमस हुई तो अंबालिका में उनके गुरु रहते थे, उनको पता चला कि मेरे को भी गुरु किया है, फिर उसको और किनको गुरु किया है, कौन है। और उनको कहा, श्यामानंद प्रभु से कहा उनके गुरु श्री चैतन्य दास ने कि आज के बाद तुम मेरे शिष्य नहीं हो, क्योंकि तुमने दूसरा गुरु किया है। गुरु तो एक होता है। श्यामानंद प्रभु बहुत दुखी हो गए। पर श्रीमती राधा रानी स्वप्न में आकर श्री चैतन्य दास को कहने लगी, इनकी गुरु मैं हूँ, इनको गुरु दीक्षा मैंने दी है, इनका नाम मैंने श्यामानंद मैंने रखा है। तो श्री कृष्णदास वृंदावन आते हैं और आकर अपने, पहली बार ऐसा हुआ कि गुरु शिष्य के चरणों में गिर गए, श्यामानंद प्रभु के चरणों में गिरे और कहा कि आपकी वजह से आज श्रीमती राधा रानी मेरे स्वप्न में आकर मुझे दर्शन देकर गई और कहकर गई कि ये मेरा शिष्य है, मेरा बालक है, मेरी संतान है, इसका नाम मैंने रखा है, तुम इनके संग रुष्ट मत हो जाओ। गुरु छोड़ देंगे शिष्य को तो कैसे चलेगा? वास्तविक गुरु आप ही है, पर इनको मैंने अपनी संतान बनाया है। तो सब कुछ जब ठीक हुआ तो पूरे वृंदावन में वही दुखी कृष्णदास श्यामानंद प्रभु, श्याम आनंद प्रभु, श्यामानंद प्रभु के नाम से बड़े प्रसिद्ध हो गए। तो मेरे प्यारे भक्तों, कथा को खत्म करते हुए मैं आपको आज की कथा का एक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। कृपा करके थोड़ा सा ध्यान से आप कैमरे के आगे आगे आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा। जब मेरे माता पिता भी, हम जब वृंदावन धाम गए थे तो नुपुर प्राप्ति स्थान पे दर्शन कर रहे थे श्यामानंद प्रभु के। तो वहाँ के बाबा जी वगैरह भी बहुत काफी पहचान है उनसे, राधा रानी की कृपा से। तो बहुत अच्छे से बहुत कृपा करते हैं वहाँ के बाबा जी, वहाँ के सेवा भी करते हैं। श्यामानंद प्रभु की समाधि और नुपुर प्राप्ति एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर। समाधि भी वहीं पर है श्यामानंद प्रभु की, और नुपुर प्राप्ति जहाँ पे राधा रानी का नुपुर मिला ना, जहाँ पे उनकी पायल, और जहाँ पे आके श्यामा श्याम ने दर्शन दिया, वो जगह भी वहीं पर है। और श्याम सुंदर मंदिर से सिर्फ 1 या 2 मिनट की दूरी पर आपको वो जगह मिल जाएगी, लोई बाजार वृंदावन। तो वहां पे मेरे माता पिता भी जब दर्शन कर रहे थे तो मैं यहाँ थी अपने घर पे, क्योंकि गुखलानंद की सेवा करनी थी और वो वृंदावन में थे। तो वृंदावन में मुझे कह रहे थे, हरी हम दर्शन करने जा रहे हैं। मैंने बोला कहाँ? बोला नुपुर प्राप्ति स्थान। मैंने कहा राधा रानी ने तो मुझे बुलाया नहीं, मैं तो आने भी वाली थी, मेरी टिकट भी थी, पर मेरे को चढ़ाया नहीं। कहते ना राधा रानी की इच्छा। तो मैंने कहा मुझे तो बुलाया भी नहीं, मैं शिकायत कर रही थी, जो कि मैं गलत थी। तो मैं शिकायत कर रही थी, मैंने कहा मुझे तो बुलाया नहीं, आप ही होकर आए, आप ही दर्शन कर रहे हैं मस्त अच्छे से, अभी मेरे लिए वहां से कोई कृपा प्रसाद लेके आना प्लीज, अगर राधा रानी दे तो। अब मैं ऐसा कहने लगी तो उतने में मैंने मेरे गोकुलानंद से कहा, मैंने बोला वृंदावन तो एक तो बुलाया भी नहीं और मुझे मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं बड़ा नाराज हो गई थी, मन बड़ा खराब हो गया था। मैं आपको बता दूं, उस समय मेरे पिताजी नुपुर प्राप्ति स्थान पे प्रणाम कर रहे थे, तो प्रणाम किया, उनके मस्तक पर कुछ लगा, तो जैसे लगा तो मेरे पिताजी ने उठाया, तो वो चीज जब उठाई तो मेरे पिताजी ने बोला रख देता हूँ वापस से। तो वो बाबा जी ने, वहां के सेवा करने वाले ने देखा, तो उन्होंने मेरे पिताजी से कहा क्या रख रहे हो? बोला ये प्रणाम किया तो मेरे सर पर कुछ लगा, तो बोला ये मिला है। तो बोला दिखाओ। तो बाबा जी ने जैसे देखा, बोला आपको पता है आप किस जगह पर खड़े हैं? बोला नुपुर प्राप्ति स्थान। बोला नुपुर मतलब? बोला पायल। तो बोला ये आपको जो एक छोटा सा मिला है ना, वो एक पायल का एक घुंघरू है। तो अगर आपको इस नुपुर प्राप्ति स्थान से घुंघरू मिल गया, एक पायल का एक छोटा सा घुंघरू मिला, तो आप उसको छोड़ रहे हो और ये सोचकर पता नहीं किसका है। आपको इतना भी विश्वास नहीं है कि ये मेरी राधा रानी की स्थली है, ये मेरी श्यामा जो की स्थली है, मेरी राधा रानी का नुपुर है वो। आपको इतना भी नहीं पता? दो, ये मुझे दो, मैं मंदिर में सेवा करवाने भेज देता हूँ। नुपुर प्राप्ति स्थान से नुपुर मिल जाना, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? मेरे प्यारे भक्तों, मेरे पिताजी को नुपुर मिला, और जैसे नुपुर मिला तो बाबा जी ने कहा लाली है लाली? बोला हाँ लाली है, घर पे बैठी है वो मुंबई। तो बोला ये उसको देना और उसको कहना राधा रानी ने उसके लिए प्रसाद भेजा है। उस समय मेरे पिताजी ने उसी समय मुझे वीडियो कॉल किया, फोन किया, गदगद हो गए, आंसू आ गए। मैंने बोला राधा रानी कितनी कृपालु है। मेरे प्यारे भक्तों, कई साल वो नुपुर को बीत गए हैं, वो नुपुर अभी तक मेरे पास है, मैं अपने साथ ही रखती हूँ। बीच में मैंने उतारा हुआ था क्योंकि श्री नरसिंह का कवच मेरे हाथ से छूट गया था इसलिए, पर ये नरसिंह का कवच मेरे हाथ में है, मैं आपको दर्शन करवा देती हूँ। जो जिस नुपुर की बात मैं आपको कर रही हूँ वो नुपुर
मैं कौन सा है मैं आपको बता देती हूँ। ये नुपुर काफी सालों से मेरे पास पड़ा है, बाबा जी के पास जब भी जाती हूँ आज भी वो मुझे कहते लाली है ना, राधा रानी का कृपा प्रसाद है ना। हाँ जी, मैं कहती बाबा जी है। बाबा जी ने कहा तेरे पिताजी ने गलत किया। वो सोच भी कैसे सकते हैं कि नुपुर प्राप्ति स्थान में से किसी साधारण का नुपुर मिल सकता है। अरे ये तो मेरी प्रियाजू का है, ये मेरी राधा रानी का है। लाली मैं ब्रजवासी हूँ, मैं तुझे कह रहा हूँ ना राधा रानी का। मैं बड़ा खुश हो गई। तो मेरे प्यारे भक्तों आप उनका दर्शन कर सकते हैं। ये नुपुर आप देख रहे होंगे जो हाथ में है, ये छोटा सा नुपुर अब बजता भी है, बड़ा सुंदर आवाज ध्वनि होती है। मैं कभी भी कीर्तन करूं या कभी कथा करूं तो ये नुपुर हमेशा संग में कानों में इसकी ध्वनि जाती है तो बड़ा आनंद आता है कि हाँ राधा रानी के उसी स्थान से ये कृपा प्रसाद है, ये नुपुर कृपा प्रसाद है जहाँ पे श्रीमती राधा रानी ने वास्तव में अपनी लीला की है। आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये कृपा प्रसाद धारण करी हुई है, इससे बड़ी कृपा और क्या चाहिए प्यारे भक्त। तो आज की कथा को विराम देते हुए आज की कथा का सार ये है, श्यामानंद प्रभु हमें ये समझाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि आप सेवा करो। सेवा करते करते आपको क्या मिलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। श्यामानंद प्रभु सेवा कर रहे थे, सोहनी सेवा, झाड़ू की सेवा। हाँ जी, तो झाड़ू की सेवा, सोहनी सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते मेरी प्यारी राधा रानी का नुपुर मिल गया। और मेरे प्यारे भक्तों भक्तमाल की कथा में श्री नाभादास महाराज लिखते हैं कि राधा रानी ने श्यामानंद प्रभु से कहा कि श्यामानंद मैं तुम्हारी सेवा भाव से बड़ा प्रसन्न हूँ और तुम्हारी सेवा भाव से खुश होकर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे संग में ये मेरी नुपुर प्राप्ति वाली लीला करी, ये नुपुर वाली मैंने लीला करी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, कथा का सार, कि जब आप सेवा करोगे तो सेवा करते करते कुछ भी बड़ा हाथ लग सकता है मेरे प्यारे भक्तों। बाल भक्त ओम प्रकाश जी की कथा से सुना कि हमें भाव सरल बनाना है। करमेती बाई जी की कथा से हमने, भक्तिमती करमेती बाई जी की कथा से सुना कि कृष्ण अगर जो है, जो आप सुनते हैं तो वो कृष्ण है, सुनो मत, उसको फॉलो भी करो, उसको मानो भी। रामदास जी बता रहे हैं कि कृष्ण को वश में कर सकते नियम से, नियम करो ठाकुर जी भी पीछे पीछे आ जाएंगे। हाँ जी, रामदास जी बता रहे हैं, बड़े बड़ा सुंदर भाव से रामदास जी बता रहे हैं। हाँ जी, तो मेरे प्यारे भक्तों उसी प्रकार कृष्णदास जी महाराज भी बताते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे श्यामानंद प्रभु भी आज हम सबको कथा में ये उपदेश करना चाहते हैं, ये सीख देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि सेवा करते करते, अच्छा सेवा कोई भी हो सकती है, तुलसी सेवा, गौ सेवा, कृष्ण सेवा, गोविंद सेवा, ब्राह्मण सेवा, भोजन सेवा, श्रृंगार सेवा, आरती सेवा, उठाने की सेवा, भागवतम पढ़ने की सेवा, कोई भी सेवा हो सकती है। कोई भी सेवा करते करते कैसा आपका जीवन बदल जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। तो श्यामानंद प्रभु जी की कथा से हमने आज ये सीख ली, आज हमने ये सीखा कि सेवा करना जीवन में बहुत जरूरी है। वो करते करते फिर देखो श्री लाडली और श्री लाल जू कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए आज की कथा को विराम देती हूँ। कल एकादशी है, कल पुत्रदा एकादशी है, साल की पहली एकादशी, 13 तारीख थर्सडे। कृपा करके एकादशी का पालन आप जरूर 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 करिएगा। समय पूर्ण हो चुका है, वरना तो एकादशी की कथा हम जरूर लेते, पर कल मैं आपको बता दूं जितना हो सके आप भजन सेवा, ठाकुर जी का नाम आप जरूर लीजिए। कल के दिन ज्यादा से ज्यादा मालाएं, ज्यादा से ज्यादा सेवा करने का प्रयास करिएगा और एकादशी का जरूर 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 पालन करिएगा, क्योंकि एकादशी पालन करते हुए हरि नाम लेना वो तो भैया आप ऐसा है कि सबसे बड़ी लॉटरी खुल जाएगी, सबसे बड़ी लॉटरी। तो आइए कथा को विराम देते हुए सभी प्रेम से मेरे साथ हाथ उठाकर कहेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री श्यामानंद प्रभु की जय, श्री भक्तमाल की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की जय, गुरुदेव श्रील भक्तिपाद की जय, परम गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय, निताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी वैष्णव भक्तों का हृदय से धन्यवाद। कथा से जुड़े रहिए, कृष्ण भक्ति से जुड़े रहिए। आइए जिनके दीवाने हम सब हैं उनका दर्शन करवा देती हूँ। जय श्री राधे। मेरी बीनियो ना पेरा दिला श्री राधे। भाव में सभी
मेरी प्यारी राधा रानी के चरण दर्शन करेंगे, वही चरण दर्शन जो श्यामानंद प्रभु को अभी अभी हुए, आप लोगों को भी होंगे। भाव से करिएगा ना, प्रेम से। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री गोकुलानंदनी श्रीमती राधा रानी की जय। आज मेरे राधा रानी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। लाल रंग में राधा रानी पे बहुत सुंदर लगता है। आप देखिए मेरी राधा रानी का स्वरूप देखिए। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और ये मेरी राधा रानी जो इतना मुस्कुरा रहे हैं ना, मेरी राधा रानी हमेशा मुस्कुराती है। तो राधा रानी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इनकी मुस्कुराहट का जो राज है वो ये है। हाँ जी, क्योंकि ये मुस्कुराते हैं तो मेरी लाली मुस्कुराती है, मेरी राधा रानी मुस्कुराती है। जय श्री राधे। श्री राधा गोकुलानंद की जय हो। चरण कमल के दर्शन करिए। जय जय श्री गौर निताई की जय, श्री पंच तत्व की जय। मेरी छोटी किशोरी, मेरे बाल गोपाल, और सबसे सुंदर, आप जरूर दर्शन करिए जी, शालिग्राम जी। जय हो, जय हो। श्री बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र सुदर्शन प्रभु की जय हो। आप सभी को दर्शन हो रहे होंगे प्यारे ठाकुर के। जय श्री राधे। सभी को दर्शन हो गए? हरे कृष्णा। मैं जल्दी से, कुछ मैसेजेस आए होंगे, मैं पढ़ लूं। सबसे पहले तो सभी को हरे कृष्णा, सभी को जय श्री राधे। और जिन जिन का नंबर आ गया है उनका नंबर मेरे पास पहुंच चुका है। मैं सभी को सभी के नंबर को ऐड करके राधा गोकुलानंद ग्रुप में श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर के दर्शन में भेजने वाली हूँ। वो विग्रह, मैं वो विग्रह, श्री विग्रह के दर्शन में आपको कराने वाली हूँ। जय श्री राधे। मुझे भी ग्रुप में ऐड कीजिए जी, सबको मैं कर रही हूँ। राधे राधे। जैसे आप बहुत मधु बोलती हैं, सुनते जाएं ऐसा लगता है। धन्यवाद कायरा जी, ये मेरे प्यारे की राधा रानी की कृपा है। जय श्री राधे। जय हो गौरव प्रभु जी, थैंक यू। क्लियर प्रोनाउंसिएशन। वक्ता के चार क्वालिटीज, चार गुण होने चाहिए। फर्स्ट क्लियर प्रोनाउंसिएशन, सेकंड कंक्लूजन, थर्ड शॉर्ट एंड स्वीट, और फोर्थ मेलो, बहुत मधु, बहुत मीठा। हाँ जी, थैंक यू, धन्यवाद। मर्यादा, जी जी जी, मर्यादा का ज्ञान देने के लिए धन्यवाद। नाइशा माता जी, आपका भी धन्यवाद। राधे कृष्ण दीदी, अपवित्र अवस्था में, हाँ जी, सुनिएगा, जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, अगर हाँ स्त्री अपवित्र अवस्था में हो तो तुलसी का पत्ता ग्रहण करना चाहिए या नहीं, तो मैं उनका उत्तर देना चाहूंगी, हम कर सकते हैं। तुलसी महारानी को छूना नहीं है, तुलसी महारानी को स्पर्श नहीं करना है, ना उनकी आरती करनी है, ना उनको जल अर्पण करना है, ना उनकी परिक्रमा करनी है। बाकी ऑलरेडी अगर पत्ता टूटा हुआ है, कहीं पर निकला हुआ है, पड़ा हुआ है बाहर, तुलसी महारानी के पास नहीं, बाहर ऑलरेडी अगर आपने निकाल के रखा है, तुलसी महारानी के पत्ते को आप ग्रहण कर सकते हैं, चाहे वो अब कैसी भी अवस्था हो। तो आप समझने का प्रयास करिएगा। जय श्री राधे जी। श्यामा प्यारी जू के साथ साथ हमें भी आनंद मिल गया। जय हो प्रभु जी, सच में भी मिल गया बहुत। गौरव प्रभु, श्री राधे माता जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो ग्रुप का इनवाइट लिंक सेंड कर दूं यहाँ, प्लीज आप कर दीजिए। गौरव प्रभु जी प्लीज, मेरी आप ये, इस बात के लिए मैं कभी भी ना नहीं बोलूंगी। जो कोई श्री राधा गोकुलानंद ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं या किसी को करना चाहते हैं, गौरव प्रभु जी आपके पास लिंक है, आप प्लीज आप यहाँ पे शेयर करिए, और किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, कभी भी मना नहीं है उस बात के लिए, आप कर सकते हैं जी। आपने मंगला का टाइम, आपने मंगला के टाइम वृंदावन में ये कथा सुनाई थी, नाइशा माता जी, आपको याद है? धन्यवाद। हाँ जी, जरूर। आज तो आनंद आ गया कथा में, बहुत बढ़िया, धन्यवाद पंकज प्रभु जी। बहुत मधुर कथा सुनाई आपने, मेरे राधा गोकुलानंद ने सुनी ना, इसलिए आप लोगों को भी मधुर मधुर लगी आज की कथा। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। कोमल माता जी, दीदी वेरी ब्लेस्ड। आप भी की राधा रानी का प्रसाद मिला है।
हम भी, हाँ, हम भी के हमें दर्शन। अरे कोमल माता जी, आपका प्रेम गोकुलानंद तक ही आप रखिए, सच्ची बता रही हूँ। प्यारे भक्तों को बता दूं, हमसे तो आप भक्त प्रेम करते ही हैं बहुत। कोमल माता जी का भी प्रेम मेरे से भी है ज्यादा, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर जैसे कोमल माता जी हैं, आप जैसे प्यारे प्यारे भक्त हैं, जितना गोकुलानंद से प्रेम करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कोमल माता जी ने तो मुझे एक बहुत सुंदर सजेशन भी दिया है, कि गोकुलानंद का कोई कैलेंडर जल्दी रेडी करो। तो वो कैलेंडर में गोकुलानंद को भी हम देखें। हर मंथ मंथ, मैंने कहा मंथ, नया साल शुरू हो गया, कैलेंडर का तो कुछ सोचा नहीं, पर कोमल माता जी का ये भाव मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने अपने माता पिता को भी बोला तो वो भी बड़ा प्रसन्न हो गए। तो कोमल माता जी का ये भाव में जरूर हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, एटलीस्ट लास्ट के कुछ महीनों में तो गोकुलानंद को लोग देख पाए। धन्यवाद कोमल माता जी, आप आपने जो आपका प्रेम मेरे लिए है, मेरे ठाकुर के लिए है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिया जी का नंबर प्लीज ऐड हो जाएगा, आप सबका नंबर ऐड हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। कल आपका आपका किधर है सत्संग? हाँ जी, जिन्होंने मुझसे पर्सनली पूछा है, कल मैं आप अगर उल्लासनगर में रहते हैं जहां मैं रहती हूँ, भावना जी, आप कृपा करके आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें, क्योंकि मेरे कल 4 जगह पे कथाएं हैं। मैं आपको बता दूंगी कहाँ कहाँ है, आप प्लीज वहां पर आ जाइएगा प्लीज, ठीक है। गौशाला में भी है, एक मंदिर में भी है, और 2 हाउस प्रोग्राम है। तो गौशाला, फिर एक श्याम सुंदर मंदिर, और 2 हाउस प्रोग्राम, तो वो कहाँ कहाँ है विथ एड्रेस मैं आपको बता दूंगी माता जी। प्लीज आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए जी। लास्ट मैसेजेस जल्दी पढ़ लेती हूँ। अम, राधे राधे, हाँ जी, हरे कृष्णा, भावना जी। प्यारे पिज्जा जी का दर्शन कराओ ना हरिप्रिया जी, प्यारे पिज्जा जी का दर्शन मैंने करा दिया। पिज्जा जी, ठाकुर जी आप पिज्जा जी के नाम से फेमस हो रहे हैं। आपके प्यारे पिज्जा जी का दर्शन करना है, आप प्लीज सामने से भी आके कर सकते हैं भावना जी। जी, गोकुलानंद जो बहुत रस ले रहे हैं कथा का, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। चलिए, आज की कथा को मैं यहाँ पर विराम करती हूँ। और गोकुलानंद का आज भावना माता जी ने तो नया नामकरण किया है, पिज्जा जी पिज्जा भगवान। तो देखो मुस्कुरा रहे हैं, लाला भी मुस्कुरा रहे हैं, दोनों देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो चलिए, आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। कल हम नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कल ऑलरेडी एकादशी की कथा होने की वजह से, एकादशी होने की वजह से 4 जगहों पर ऑलरेडी कथा है। पर हम फ्राइडे को हम जरूर मिल रहे हैं। कृपा करके द्वादशी वाले दिन प्लीज प्लीज आप सभी कथा में जुड़ जाइएगा, ऐसे ही मधुर मधुर कथाएं आने वाली है। चलिए, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी के प्रेम का धन्यवाद। हरि बोल, हरे कृष्णा, जय श्री राधे।